हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है गो बैक लवर। एपिसोड की शुरुआत में हम शिंगरू नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे अपनी यूनिवर्सिटी में एक अवार्ड मिल रहा होता है और सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा चेयर कर रहे थे। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड स्टेज पर आता है जिसका नाम था लू शेंग और वो एक रिंग के साथ उसे प्रपोज कर देता है, जहाँ सभी लोग शिंगरू को येस बोलने के लिए चेयर कर रहे थे। और ये सीन तभी कट हो जाता है जहाँ हम शिंगरू को ये बताते हुए सुनते हैं कि उसे हमेशा ये लगता था कि उसकी लाइफ भी एक प्रिंसेस की जैसी होगी, पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। और इन दी एंड वो भी 2018 के उस प्रपोजल के बाद अब 2024 में सिंगल थी। जहां हम अब 2024 का सीन देखते हैं। शिंगरू एक डेटिंग रियलिटी शो की प्रोड्यूसर बन चुकी थी, जहां वो अपने असिस्टेंट मिंग के साथ एयरपोर्ट पर किसी अच्छे मेल गेस्ट को ढूंढ रही थी। यहाँ उसकी नज़र एक पायलट पर भी पड़ती है, लेकिन वो पायलट उन दोनों को स्कैमर समझकर वहां से चला जाता है और आने के लिए भी मना कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंग की नज़र वहीं एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़का डिपार्चर लॉन्च में चला जाता है तो मिंग और शिंगरू भी उसके पीछे जाते हैं। शिंगरू उस लड़के को किसी तरह अपने शो के लिए मनाने वाली थी, जहाँ उस लड़के ने एक मैगजीन से अपना फेस कवर किया था। शिंगरू यहाँ पर उसे सवाल करना शुरू कर देती है कि क्या वो सिंगल है और क्या वो डेटिंग ऐप पर आना चाहेगा। इस पर वो लड़का मैगजीन अपने फेस से हटाता है और शिंगरू उसे देखती है कि असल में ये लड़का कोई और नहीं बल्कि लू शेंग होता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाती है क्योंकि वो उसे काफ़ी सालों बाद देख रही थी। तभी मिंग भी वहाँ पर आ जाता है और उसे शो के बारे में बताने लग जाता है, जिस पर लू शिंगरू से कहता है कि वो तो एक डॉक्यूमेंट्री मेकर बनना चाहती थी, तो वो रियलिटी शो पर कैसे आ गई। शिंगरू भी उसे कहती है कि वो भी तो एक बैड एक्टर था ना, तो अब वो अपने लिए क्या कर रहे हैं। जो देखकर मिंग लू से पूछता है कि क्या वो अपनी एक्स पार्टनर को शो पर लेकर आ पाएगा। जो सुनकर लू शिंगरू की तरफ देखकर कहता है कि शायद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं चाहेगी, और मिंग समझ चुका था कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। तभी शिंगरू को अपनी फ्रेंड जू का कॉल आ जाता है, जो कि उसे टाइम पर सेरेमनी में पहुंचने के लिए बोल रही थी क्योंकि शिंगरू उसकी ब्राइड्समेड थी और उसने उसके लिए टैक्सी भी भेजी थी। जो सब बातें लू भी सुन लेता है। वो उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ चल सकती है क्योंकि वो भी जू के हस्बैंड जू का बेस्ट मैन था। जिस पर एक बार के लिए तो शिंगरू उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन जब वो चेक करती है कि उसकी टैक्सी को आने में काफ़ी टाइम लगने वाला था तो वो उसके साथ जाने के लिए हाँ बोल देती है और अब दोनों एक साथ ट्रैफिक में फंस जाते हैं। वो ट्रैफिक ख़त्म होने में काफ़ी टाइम लगने वाला था, लेकिन तभी लोगों को जाई नाम की लड़की का कॉल आता है और वो उसे जल्दी काम ख़त्म करके आने के लिए कहती है, जिससे शिंगरू को उस पर डाउट हो जाता है कि वो ज़रूर लू की गर्लफ्रेंड होगी। जिसके बाद लू कॉल कट कर देता है, पर उसी वक्त रेडियो पर एक पॉडकास्ट शुरू हो जाता है जिसमें वो लोग एक्स पार्टनर से मूव ऑन करने के बारे में बताने वाले थे। ये सुनते ही शिंगरू रेडियो को बंद कर देती है, जिसके बाद वो दोनों एक शॉर्टकट से सेरेमनी में पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी कार वहां पर भी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों अब वहां से वॉक करके डेस्टिनेशन पर पहुंचने का डिसाइड करते हैं। और लू देखता है कि शिंगरू के पैरों में हील्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्कार्स भी हो गए थे, इसलिए वो उसे अपने स्नीकर्स देने लगता है, पर वो उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो किसी की भी यूज़ की हुई और ख़ास करके किसी लड़के की यूज़ की हुई चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करती। जिसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू और शू असल में अपनी डिवोर्स सेरेमनी सेलिब्रेट करने वाले थे। शू खुद को मोटिवेट करने के लिए भी शिंगरू और लू की प्रपोजल वीडियो देखती है, जिसके बाद वो और उसका एक्स हस्बैंड स्टेज पर जाते हैं और सभी लोगों ने उनकी डिवोर्स सेरेमनी के लिए ब्लैक आउटफिट्स पहने हुए थे। जहाँ सबसे पहले सेशन में उन दोनों को स्पीच बोलने का मौका मिलता है, तो जो सभी लोगों को बताती है कि उसने शादी करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी और अब जब वो उससे अलग हो रही है तो वो इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसीलिए उसने इतनी सारी तैयारियां खुद अकेले की। तभी शू अपनी स्पीच में बोलता है कि जू ने जितना भी खर्चा किया था वो सब तो उसी ने पे किया है ना। इसी सब की वजह से वो लोग डिवोर्स ले रहे थे क्योंकि उन दोनों के थॉट्स बिल्कुल ही अलग थे। दोनों अपने वेडिंग प्रॉमिसेस वापस ले लेते हैं और लास्ट में रिंग भी रिटर्न कर देते हैं, जहाँ एंट्री होती है लियो और शिंगरू की, जिन्हें साथ में देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक थे और हर कोई यही बात कर रहा था कि उन दोनों का तो ब्रेकअप हो गया था ना, तो ये दोनों साथ में कैसे आ गए। जो ये दोनों आगे जाकर शू और जू की रिंग्स को रिटर्न करवाते हैं और यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि असल में जिस रिजॉर्ट में उन लोगों की सेरेमनी हो रही थी वो रिजॉर्ट लू का ही था और शू भी लू की कंपनी में ही काम करता था। अब रिंग्स रिटर्न होने के बाद लू लास्ट में स्क्रीन पर वापस है। शिंगरू और लू के प्रपोजल की वीडियो प्ले करती है और उस प्रपोजल को असल में शिंगरू ने वापस से एक्सेप्ट कर लिया था। वो लू के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन में भी थी, पर शू लोगों को यही बताना चाहती थी कि कोई भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होता है। उस वीडियो के एंड होने के बाद वो लोग सेरेमनी को एंड करने के लिए एक पिलो फाइट भी करते हैं, जिसमें सभी लोग अपना गुस्सा और बदला एक दूसरे पर पिलो मार के निकाल रहे थे। यहाँ लू और शिंगरू भी एक दूसरे पर पिलो से मारने लग जाते हैं क्योंकि वो भी इस सेरेमनी के बाद
कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे और एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते थे। जिसके बाद हम अब शिंगरू को देखते हैं। वो अपने शो के लिए इंटरव्यू दे रही थी और उससे पूछा जाता है कि क्या कभी उसने अपने एक्स पार्टनर से वापस से कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, जिस पर वो उन्हें बताती है कि जब उसका ब्रेकअप हुआ था तब उन दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ें बोली थी। पर जब कुछ टाइम बाद शिंगरू ने अपने पार्टनर को कॉल लगाकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश की तो उसके पार्टनर ने कभी भी उसका फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए उसने अपनी रिलेशनशिप से गिव अप कर लिया। दूसरी तरफ लू से भी यही सवाल पूछा जा रहा था। उसका भी यही जवाब था कि उसके पार्टनर ने उसे उस टाइम पर ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से वो कभी बात ही नहीं कर पाए। इसके बाद उससे एक सवाल पूछा जाता है कि वो अपनी पार्टनर से एयरपोर्ट पर कैसे मिला और उसे कैसे पता चला कि वो वहाँ पर आने वाली है। तो लू बताता है कि जब वो रिलेशनशिप में था तब उन दोनों ने अपने फ़ोन में एक ही फ़ोन से फ्लाइट ऐप रजिस्टर किया था, इसलिए जब भी उसकी पार्टनर कोई फ्लाइट बुक करती थी तो लू को नोटिफिकेशन मिल जाता था। और इस बार उसे अपनी सिटी में देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था, इसीलिए वो उसे देखने के लिए आया था। और यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि उनके पीछे ब्रेकअप भी सिर्फ इसी वजह से हुआ था क्योंकि लू काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव था। यहाँ से अब हम 2013 का सीन देखते हैं जब ये दोनों सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल में थे। लू घर आता है तो देखता है कि घर में लाइट्स ऑफ है और बोलता है कि क्या मैं सच में अपनी मॉम का रियल बेटा हूँ। जैसे ही वो अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर शिंगरू को देखकर डर जाता है, जिसके हाथ में लाइटर होता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर स्मोक क्यों कर रही हो। तो बोलती है कि मैं स्मोक नहीं कर रही हूँ बल्कि तुम्हारी ग्रेव पर इंसेंस जलाने वाली हूँ। ये सुनकर लू से अच्छे से बात नहीं करता। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आकर लू और शिंगरू से अच्छे से बात करने के लिए कहती है और शिंगरू को ऐसे ट्रीट करती है जैसे कि वो उनकी बेटी हो। फिर वो उन दोनों का इंट्रोडक्शन करके बताती है कि उनका बर्थ एक ही दिन हुआ था और शिंगरू उसकी क्लोज फ्रेंड की बेटी है जो कि उसके साथ अभी यहाँ पर रहकर पढ़ने वाली है। लू इसे सुनकर शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पर शिंगरू की कंपनी में सभी उसके प्रपोजल वाले वीडियो को देख रहे होते हैं। ये सब शिंगरू के कलीग भी देखकर उसे बात करते हैं लेकिन वो उन्हें गेस्ट ढूंढने के लिए कहती है। जैंग वहाँ पर आकर बोलती है कि गेस्ट को ढूंढ लिया गया है। शिंगरू जब जाकर देखती है तो वो लू होता है। शॉक होकर वो डायरेक्टली अपने ऑफिस में जाती है जहाँ जैंग उसे बताती है कि उनके इन्वेस्टर ने उन दोनों को ही ये शो करने के लिए कहा है। रियो मना करने लग जाती है लेकिन इन्वेस्टमेंट ना होने के कारण हाँ बोलकर लूशिंग से बात करने के लिए जाती है और इसे सब बताती है कि उसे क्या करना पड़ेगा। लूशिंग पूछता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा तो वो बताती है कि इससे उसके रिजॉर्ट की अच्छी पब्लिसिटी होगी और हम ये वहीं पर शूट करेंगे जिससे सभी लोगों को अच्छे से पता चलेगा। ये सुनकर लूशिंग उसे प्रेस करता है, तुम कितनी प्रोफेशनल हो कि अपने एक्स और पास्ट को भी इसीलिए बीच में लेकर आ गई हो। रियो स्माइल कर रही होती है लेकिन इसे सुनते ही उसकी स्माइल गायब हो जाती है। वो उसे बोलती है कि ब्रेकअप और ये सब सभी को फेस करना पड़ता है लेकिन लास्ट में लूशिंग उसे बोलता है कि मैं ये नहीं करने वाला हूँ, यही बताने के लिए मैं यहाँ पर आया था। ये बोलकर वहाँ से चले जाता है तो उसकी लॉयर जायो उसे बाहर मिलती है जो कि अभी एयरपोर्ट से आई थी। वो उसके फेस से कुछ हटा रही थी। तभी रुओ उन दोनों को एक साथ में ऐसे देख लेती है। उसे याद आता है कि कैसे कार में उसे जाय का कॉल आया था और उसे अब कंफर्म हो जाता है कि वो उसे डेट कर रहा है। फिर लूशिंग अब जब वीट कट कर रहा होता है तो शू से आकर पूछता है कि क्या हुआ, रुओ के साथ अच्छे से बात नहीं हुई क्या। पर वो बोलता है कि मैं बस उसे नहीं बोलने के लिए गया था और कुछ भी नहीं। श्री अब जब मील प्रिपेयर कर रही थी तभी जू भी उसके साथ वहाँ पर होती है। वो दोनों रुओ को जो उसकी फैमिली ड्रीम आता है उसके बारे में बात कर रहे थे। तभी रुओ वहाँ पर आ जाती है जो कि किसी से लूशिंग की डेटिंग लाइफ के बारे में जानने के लिए कह रही थी। वो खाते टाइम उन्हें बताती है कि लूशिंग को गेस्ट की तरह बुला रहे हैं लेकिन उसने मना कर दिया। जू खुश होती है पर रियो समझाती है कि उन्हें ज़रूरत है उसकी, पर वो जाय को डेट कर रहे हैं। जू बोलती है कि अरे वो तो सिर्फ उसकी लीगल एडवाइज़र है, शो ने उसे बताया था उनके बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन रुओ नहीं मानती। तभी उसे आंटी पे का कॉल आ जाता है जहाँ दोनों उसे बोलते हैं कि तुम इनसे ही बात करो तभी कुछ हेल्प मिलेगी। रुओ अब आंटी के घर जाती हैं जहाँ उसे पहले अंकल लू मिलते हैं जो कि फिशिंग करने जा रहे थे। वो उनसे हेलो बोलकर जाते हैं। वो जब घर में आती है तो उसे थोड़ा सा इमोशनल होकर देखती है, फिर पियानो को देखकर उसे बजाती हैं। तभी वहाँ पर पे आकर उसे गुस्सा होकर बोलती है कि तुम्हें वापस आकर 2 साल हो गए हैं, तभी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। अगर मैंने शो का डिवोर्स वीडियो नहीं देखा होता तो पता ही नहीं चलता। रुआ उसे सॉरी बोलकर मनाती है और वो खुश होकर उसे यहीं पर रोकने के लिए कहती है, पर रुआ मना कर देती है तो उसे बोलती है कि लूशिंग यहाँ पर नहीं रहता, मैं जैसे अकेले रहती हूँ वैसे ही रहना पड़ेगा और पिटफुल होने की एक्ट करने लग जाती है। इसे सुनकर रियो अभी के लिए रोकने के लिए मान जाती है। दोनों अब खुश होकर टीवी देखते हुए फ्रूट्स खा रहे थे जहाँ पर रुओ उससे अपने शो के बारे में बताती है। पे उसे बोलती है कि इसमें रोशिंग गेस्ट बनकर आ सकता है ना।
तो रो बोलती है कि उसके लिए मैंडेटरी है कि पर्सन सिंगल होना चाहिए। तभी वहाँ पर लूशिंग आता है जो कि उनकी बातें सुनता है। पे बोलती है कि वो तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने के बाद सिंगल ही है, वो सिर्फ अपने रिजॉर्ट पर फोकस करता है। तभी लूशिंग आकर बोलता है कि ऐसा नहीं है। पे पूछते है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तभी लूशिंग उसे टेक्स्ट दिखाता है जो कि उसने इमरजेंसी करके भेजा था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आया था। पे इसे देखकर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है और ड्रंक होने की एक्टिंग करके लूशिंग से रुओ को घर तक ड्रॉप करने के लिए कहती है। दोनों मना करते हैं। लूशिंग बोलता है कि वो बस से जा सकती है। रुओ भी हाँ बोलकर कहती है कि मैं चली जाऊंगी और उस शो के लिए क्राइटेरिया में फिट नहीं होता। तभी लूशिंग की मॉम उससे पूछती है कि तुम क्या डेट कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। ये सुनते ही लूशिंग उसे छोड़ने के लिए हाँ बोल देता है। दोनों अब कार में होते हैं जहाँ बैक सीट में रुओ फिर से वो शोज देखती है। अब जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तभी उसे यूसी का कॉल आ जाता है जो पूछता है कि तुम क्या मुझे मिस कर रही हो। रुओ उसे सुनते ही फोन कट कर देती है। लूशिंग बोलता है कि तुम दोनों आज भी क्लोज हो। तो रुओ बोलती है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तुम्हें ना अपनी रिलेशनशिप पर ध्यान देना चाहिए। लूशिंग कहता है कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन रुओ नहीं मानती। फिर से उसे शूज़ की तरफ देखकर कहती है कि पहले तुम्हें शूज़ के ओनर से पूछ लेना चाहिए कि उसे ठीक लगता है कि नहीं जो तुम सभी लोगों को इस तरीके से सिंगल हो बता रहे हो। जैसे अब वो बाहर जाती है तभी लूशिंग उन शूज़ को लेकर बाहर आ जाता है और उसे खुद वो पहनाता है। यहाँ से हम 2020 का सीन देखते हैं जब उन दोनों का ब्रेकअप होकर 8 मंथ हो गए थे। रो पे के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। तभी लूशिंग शू रैक में शूज़ देखकर पूछता है कि ये किसके हैं। तो उसकी मॉम जानबूझकर उसे रुओ को दिखाते हुए बोलती है कि ये उसी के हैं। ये सुनते ही लूशिंग उन शूज़ को बाहर लेकर जाते हुए बोलता है कि मैं इन्हें फेंक देता हूँ। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो उससे पूछती है कि तुमने उन शूज़ को फेंका नहीं। लूशिंग बोलता है कि नहीं, मैं अपने आप को याद दिलाना चाहता था अपनी गलती के लिए। अब ये अपने सही ओनर के पास आ गए हैं। ये बोलकर जा रहा होता है पर वो उसे रोकती है, जो सुनकर वो खुश होता है। लेकिन जैसे वो उसे गेस्ट के लिए बात करती है तो उसकी स्माइल गायब हो जाती है। वो उसे प्रपोजल भी दिखाती है कि उन्हें कितना फ़ायदा होगा, पर लूशिंग को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो पूछता है कि क्या इसमें एक्सेस वापस साथ में आ सकते हैं। रो बोलती है कि हम उन पर कोई भी प्रेशर नहीं डालते हैं, ये सब कुछ सिर्फ पास्ट को जानने के लिए है। लूशिंग का कोई भी इंटरेस्ट ना होने के बाद भी वो कहता है कि वो कंसिडर करेगा। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो वो भी अपनी सैंडल लेकर घर आ जाती है। वहीं लूशिंग फ्लावर लगा रहा होता है। तभी शू आकर पूछता है कि क्या हुआ। लूशिंग नहीं बता रहा होता। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में उसके साथ वापस नहीं आना चाहते, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। तब जाकर लूशिंग बोलता है कि मैं उसके साथ फिर से वापस आना चाहता हूँ, लेकिन वो ये नहीं चाहती, वो तो सिर्फ गेस्ट की बात कर रही है। तो शू से पहला स्टेप लेने के लिए बोलता है। तो लूशिंग बोलता है कि मैं ले सकता हूँ, लेकिन अगर लू को एग्रेसिव लगा तो अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि हम नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह ही रहकर बात करते रहें, मुझे ज़्यादा अच्छा फील होगा। जो सुनकर शू बोलता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, और ये बोलकर चला जाता है। अब हम इंटरव्यू में रिवो को देखते हैं जहाँ पर उसे पूछा जाता है कि तुमने कभी कोशिश नहीं की क्या अपने एक्स के बारे में जानने की। तो बोलती है कि मुझे मेरे फ्रेंड से पता चल जाता था, लेकिन ये सब जानने की वैसे ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद लूशिंग से पूछते हैं कि तुम रुओ की कंपनी में उसे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना करने गए थे। वो थोड़ा सा इमोशनल होकर याद करता है कि जब वो अपने ऑफिस में था तभी उसे जांग से कॉल आया था उनके रोमांस शो में आने के लिए। लूशिंग उससे पूछता है कि रुओ ने उसे कॉल क्यों नहीं किया। तब जांग बोलता है कि वो थोड़ी सी स्टबर्न है इसीलिए। लूशिंग बोलता है कि क्या तुम सब लोगों में फाइट करते हुए देखना चाहते हो। तो जांग उससे बोलता है कि ऐसे शो में लोग चाहते हैं कि एक्स से साथ आ जाए, इससे दोनों को अपने पास्ट के बारे में याद आता है और चांसेस होते हैं कि वो लोग साथ में आ सकते हैं। ये सुनते ही लूशिंग खुश होकर हाँ बोल देता है और अपने नया सूट खरीद कर उसे पहनकर उसे मिलने जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो कितना नर्वस होकर उसका वेट कर रहा था। सीन अब प्रेजेंट में आता है। उससे फिर से इस सवाल का आंसर पूछते हैं जहाँ पर लूशिंग बोलता है कि मैं सिर्फ उससे नहीं बोलने के लिए गया था। फिर हम साल 2013 का सीन देखते हैं। रू और लूशिंग कार में बैठकर स्कूल जा रहे होते हैं। रू ड्राइवर को स्कूल के थोड़ा सा दूर ही कार को रोकने के लिए कहती है, वो यहाँ से खुद चली जाएगी। तो उसके साथ लूशिंग भी उतर जाता है। कार के जाते ही लूशिंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर इसलिए उतरी हो ना कि कोई ये ना देख ले कि हम लोग साथ में आ रहे हैं। रू हाँ बोलती है। तो लूशिंग खुश होकर कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ। तो प्रिटेंड करना कि हम एक दूसरे को नहीं जानते और दोनों स्कूल पहुँच जाते हैं। सीन अब प्रेजेंट में आता है। रो लूशिंग की प्रोफाइल देख रही होती है जहाँ पर जू से आकर पूछती है कि तुम सच में उसे अपने शो में चाहती हो, अगर तुम प्रोड्यूसर नहीं होती तो। रू मना करती है क्योंकि हम लोग अलग सोच रखते हैं, इसलिए कभी एक साथ काम नहीं कर सकते। इसे जू खुश होकर वहाँ से चली जाती है। रो अब जैंग को टेक्स्ट करती है कि उन्हें दूसरा गेस्ट ढूंढना चाहिए। वो उसे बोलता है कि हम बाद में बात करते हैं और कॉल पे उससे बात करती है।
जहाँ जांग उसे बोलता है कि वो डिनर में है, लेकिन उसे कोई डायग्नोसिस बताता है जो कि रुओ ऑनलाइन देखकर बोलती है कि तुम्हें स्टमक ब्लीडिंग हो रही है। अब वो थोड़ी देर में हॉस्पिटल आकर उसे देखती है कि उसे ड्रिप लगी हुई थी। तो रुओ उसे पूछती है कि तुम्हें भला इतनी ड्रिंक करने की क्या ही ज़रूरत थी। जहाँ उसके काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद जैंग बताता है कि इन्वेस्टर हमारे 6 मिलियन बजट कट करना चाहता है। ये सुनते ही वो शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि उनके बजट के हिसाब से ही सब किया है, अभी बजट डिक्रीज हो जाएगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो जैंग बोलता है कि इसीलिए मैंने उसके साथ इतना ड्रिंक किया, अभी फिर से जाकर करता हूँ। लेकिन वो गुस्से में उसे बोलती है कि सोचना भी मत, अपनी हालत देखो तुम। फिर लास्ट में वो बोलती है कि मेरी मॉम ने टाउन में मेरे लिए एक घर छोड़ा है, उसे बेचकर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैंग भी खुद की हाउस को बेचने का सजेस्ट करता है, लेकिन वो मना करके खुद का ही हाउस यूज करने के लिए बोलती है। जहाँ आखिर में अब जैंग को हाँ बोलना ही पड़ता है। वो घर आते ही अपना लैपटॉप देखती है जिसमें कुछ पुराने मेमोरीज के फोटोज आते हैं जब वो लूशिंग को डेट कर रही थी। दूसरी तरफ लूशिंग भी अपने फोन पर ये फोटोज और वीडियोस देखकर खुश हो रहा था। वो कैसे हरकतें करके खुश रहते थे। तभी थोड़ी देर बाद उन सबको देखते हुए दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन अब लूशिंग प्लांट कटिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जैंग आता है। दोनों बैठकर बात कर रहे थे। जैंग उसे फिर से गेस्ट बनकर आने के लिए कहता है। लूशिंग उसे बोलता है कि उसे प्रपोजल अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही कुछ और बोलने वाला होता है कि बीच में जैंग बोल देता है कि मैं और रियो अपने घर सेल कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टमेंट कर सके और शो अच्छे से होगा। यही सुनते ही वो शॉक हो जाता है कि रियो अपना घर सेल कर रही है। वो उसे कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है ये पूछकर बोलता है कि वो गेस्ट बनेगा या फिर नहीं, कुछ टाइम में बता देगा। जो सुनकर जैंग चला जाता है। लूशिंग अब शो के साथ होता है, जहाँ पर वो उसे पूछता है कि आज तुम इतने फेवर क्यों कर रहे हो, क्या काम है तुमको। तभी लूशिंग उसे इन्वेस्टमेंट की बात करता है। शू डायरेक्टली मना कर देता है कि तुम प्यार में पागल हो गए हो। लूशिंग बोलता है कि तुमने उस शो में ज्वाइन होकर हमारे रिजॉर्ट को पब्लिकली दिखाने के लिए कहा था ना। शू कहता है कि तुम्हें जाने के लिए कहा था, सारे रिजॉर्ट को लेकर जाने की जरूरत नहीं है, इससे कितना लॉस हो सकता है। लूशिंग उसे बताता है कि उसने सारी रिसर्च कर ली है, जो भी डेटा उसने एनालाइज किया है उसे शू को बताता है। ये सुनकर वो बोलता है कि अच्छा डिसीजन है और लूशिंग उसे कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़कर सुनाता है। शू अब आखिर में मान जाता है। अगले सीन में रो लूशिंग से मिलने के लिए आती है, जहाँ उसे लगता है कि वो गेस्ट बनने की बात करेगा, पर वो उसके शो में इन्वेस्टमेंट के लिए बोलता है, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है। वो भी उसे रिस्क बताती है और उससे पूछती है कि कहीं तुम ये इम्पल्सिव होकर तो नहीं कर रहे हो ना। लूशिंग बोलता है कि मैंने सारा कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है, सब कुछ ठीक है, मैंने तुम्हारे कलीग के बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, सभी अपने फील्ड में बेस्ट है, तो ये टीम शो को लॉस में नहीं जाने देगी। ये सुनकर वो उसे सॉरी बोलती है उससे ऐसे बात करने के लिए। तो लूशिंग बोलता है कि उसकी कुछ कंडीशन है कि रिजॉर्ट में आने वाले गेस्ट मैं चूज करूंगा। रो बोलती है कि अगर वो शो को इफेक्ट ना करे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो उसे और एक ऑफर देती है कि उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तभी लूशिंग उसे बोलता है कि हम पहले वाला प्रॉमिस रखते हैं। तो वो याद करके बोलती है कि 8% में दोनों डील को डन करते हैं। शो अभी थोड़ा सा खुश नहीं लग रहा था। बाहर जाती है रियो को जाय मिलती है, जो उसे बोलती है कि उस रन टाइम शो के बाद हम अब मिल रहे हैं। दोनों यहाँ पर कैजुअली बात कर रहे होते हैं। रो शो की तरफ देखकर उसे बोलती है कि वो और एक अच्छा प्रपोजल जल्दी भेजेगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसके लिए शो ओके बोलता है। उसके बाद वो किसी कांगते कंपनी से इन्वेस्टमेंट सुपरवाइजर का वेट करते हैं, जो काफ़ी देर तक नहीं आता, लेकिन जैसे ही आता है तो पता चलता है कि वो उसे जानते हैं। सबसे पहले वो रूओ को आकर हेलो बोलता है, लेकिन लूशिंग एकदम गुस्से में आ जाता है उसे देखकर। वो पर्सन यहाँ पर साई से हेलो बोलता है, जहाँ वो बताती है कि वो तो पहले मिल चुके हैं एक शो में, लेकिन उसे बिल्कुल याद नहीं होता और कहता है कि मेरा ध्यान उस शो के अंदर सिर्फ रूओ की तरफ ही था। लास्ट में वो लूशिंग से हेलो बोलकर पूछता है कि तुम्हें मैं याद हूँ क्या। तो लूशिंग गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ। यू अब रूओ से उसके साथ लंच करने के लिए पूछता है, लेकिन वो सभी के साथ लंच करने के लिए सजेस्ट करती है। वो सभी लंच के लिए जा रहे थे, जहाँ पर यू पूछता है कि तुम लूशिंग से गेस्ट के बारे में क्या बात कर रही थी। तो रू बताती है कि वो हमारे शो का गेस्ट है। जो सुनकर वो शौक होकर बोलता है कि तुम्हें याद नहीं क्या कि ब्रेकअप के टाइम उसने तुम्हें कितना टॉर्चर किया था। रू याद करती है कि जब उसका ब्रेकअप हुआ था तब वो बस बंद कमरे में टीवी देखते हुए बैठी रहती थी, लेकिन यू उसे उस रूम से बाहर जबरदस्ती खाने के लिए लेकर जाता है। वो उससे पूछता है कि ब्रेकअप होने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है। तो रू रोते हुए बोलती है कि ऐसा जैसे कि किसी ने मेरे बॉडी से एक पार्ट कट कर दिया हो। यू फिर से लूशिंग के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बोलती है कि उसके पास जाकर मैं हम दोनों को फिर से टॉर्चर नहीं करना चाहती, इसलिए वो अब उसे ये सब भुलाकर अच्छे से लाइफ जीने के लिए कहता है। तब जाकर यू खाना खाना शुरू करती है। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर यू उसे बोलता है कि तुम मुझसे गेस नहीं रख सकती, जो चीज लूशिंग भी सुन लेता है, जिससे
जिससे उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन रियो यू से बोलती है कि तुम्हें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लंच के टाइम यू मेन्यू से कुछ ऐसी डिशेस ऑर्डर करता है जो कि लूशिंग को प्रोवोक करे। वो बोलता है कि लूशिंग लोगों को पंच करता था, अब यहाँ पर पंच लेमन टी भी है। शो से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो यू बताता है कि कैसे लूशिंग ने सोच लिया था कि मेरे और यू के बीच में कुछ चल रहा है, तो मुझे मारने के लिए आ गया था। जा ये देखकर बोलती है कि हम सिग्नेचर डिश ही मंगवा लेते हैं। इसलिए शो सभी सिग्नेचर डिशेस को ऑर्डर कर देता है। यू यहाँ पर यू से बताता है कि मैंने मेरे फ्रेंड से बात की, वो तुम्हारे शो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो रियो मना करके बोलती है कि इन्वेस्टमेंट भी मिल गया है, जिसमें भी वो लूशिंग का नाम लेती है। ये सुनकर वो फिर से शॉक हो जाता है कि इसीलिए तुम इसे शो में गेस्ट ले रही हो। ये सब भी सी ने किया होगा, पहले प्रपोजल के टाइम भी, शो के टाइम प्रपोज किया कि सभी के प्रेशर से तुम हाँ बोल सको, और अभी भी यही करना चाहता है। ये बिल्कुल भी नहीं बदला है। रियो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी हमें ज़रूरत है, हमने उसे हेल्प मांगी थी। यू तभी भी नहीं समझता और बोलता है कि मैं भी इन्वेस्ट करना चाहता था, तुमने मना कर दिया कि मैं फ्रेंड और फैमिली से इन्वेस्टमेंट नहीं चाहती हूँ, तो भला इससे क्यों, इसके साथ कैसे काम कर सकती हो। रो बोलती है कि ये हम दोनों के लिए बेनिफिशियल है। लूशिंग भी बोलता है कि हमारे रिजॉर्ट को अच्छी पब्लिसिटी की ज़रूरत है और इस शो से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। लास्ट में फिर भी यू बोलता है कि तुम्हें लूशिंग के साथ काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट ढूंढनी चाहिए। ये सुनते ही लूशिंग रेस्टरूम के लिए चला जाता है। यू भी उसके पीछे जाता है। अब इंटरव्यू के टाइम रो से पूछा जाता है कि तुम लोगों का ओल्ड रूल क्या था। रो 2014 का सीन याद करती है जब वो लूशिंग को पढ़ा रही थी। लूशिंग उसे बोलता है कि तुम्हें इसे इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, मॉम को सिर्फ बता देना कि तुमने मुझे पढ़ा दिया है, जिस पर रो आसानी से मान जाती है। तो लूशिंग पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या, तो रुओ से मील कार्ड के लिए पैसे मांगती है। लूशिंग पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें क्यों नहीं संभालते। वो बोलती है कि मेरी मॉम की डेथ हो गई है और डैड के पैसे मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहती। लूशिंग उसे पैसे भेजता है तो वो उसे बोलती है कि मैं ये पैसे 8% इंटरेस्ट के साथ स्कॉलरशिप के आते ही दे दूंगी। लेकिन लूशिंग मना कर देता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे अगले मंथ और स्टडी सेशन दे देना। लूशिंग से भी अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या तुमने पैसे उसे क्लोज आने के लिए दिए थे। तो बोलता है कि मैं उसकी हेल्प करना चाहता था एज अ फ्रेंड, लेकिन अगर ये इन्वेस्टमेंट हम दोनों को क्लोज लेकर आ रही है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो चीज़ वो स्माइल करते हुए बोलता है। शुरुआत में हम 2013 का सीन देखते हैं जहाँ पर शू और लूशिंग एग्जाम की बात कर रहे थे। शू बोलता है कि मैं इस बार तो पास नहीं हो सकता। लूशिंग भी उसे टॉन्ट मारता है तो शू बोलता है कि हमारी क्लास में जो नई स्टूडेंट रू आई है ना, उसके काफ़ी अच्छे स्कोर्स हैं, मैं उसे इम्प्रेस करके आंसर निकालता हूँ। शू अब जाकर उससे बात करता है लेकिन रू उसकी तरफ देखती भी नहीं है। थोड़ी देर बाद रू के सामने वाला स्टूडेंट आकर उसे बात करने लग जाता है कि तुम्हारा पहला स्कूल अच्छा नहीं था क्या, जो कि यहाँ पर आ गई, क्या मेरी फ्रेंड बनोगी। रू उसे शांत होने के लिए कहती है क्योंकि वो पढ़ रही थी। अब वो उसे अच्छे से बात नहीं करती, इसीलिए वो गुस्से में आकर कुछ कहने ही वाला होता है कि लूशिंग अपने डेस्क से उठकर उस पर चिल्लाता है कि शांत हो जाओ, मैं सो रहा हूँ। तब जाकर वो लड़का शांत होता है। एग्जाम के टाइम अब वो लड़का रुओ की पेंसिल लेकर तोड़ देता है। ये चीज़ लूशिंग देख लेता है। जब रुओ टीचर के पास आ रही होती है तो वो उसे अपनी पेंसिल दे देता है। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है। लूशिंग वॉशरूम में होता है। यू भी उसके पीछे आकर पूछता है कि तुमने रुओ को सच बताया कि अपने रिजॉर्ट के बारे में, कि तुम्हारा रिजॉर्ट का हमारे कंपनी के साथ एग्रीमेंट है और तुम्हें कितना प्रॉफिट करना है, क्योंकि रिजॉर्ट अभी तक लॉस में ही है। लूशिंग उसे बोलता है मुझे पता है, लेकिन अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने में टाइम है। वैसे भी हमारा रिजॉर्ट अभी अच्छा चल रहा है और ये एग्रीमेंट भी पूरा हो जाएगा। यू बोलता है कि तुम ना ज़्यादा ही समझदार हो गए हो पहले से जब रुओ के साथ थे। लूशिंग गुस्से से देखकर बोलता है कि तुम सब जानते हो ना। तो यू बोलता है कि हाँ मैं सब जानता हूँ, क्योंकि मैं ही रुओ के साथ था इन सब सालों में और तुम उसके पास हो। लेकिन लूशिंग ये नहीं मानता। दोनों अब टेबल पर जाते हैं जहाँ पर यू रुओ से बोलता है कि एक टीवी डायरेक्टर तुम्हारे शो में इंटरेस्टेड है और मेरे काफ़ी क्लाइंट भी है जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है। तुम ये शूट जर्मनी में कर सकती हो, इससे ज़्यादा अच्छी रेटिंग होगी। ये सुनकर लूशिंग को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। रुओ बोलती है कि वो सोचेगी इस बारे में। अब जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो रुओ ये बोलती है कि तुम्हें पास्ट की बात करने की क्या ही ज़रूरत है, कितना ऑकवर्ड लग रहा है। जिस चीज़ के लिए यू उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि तुम्हें शो के लिए अच्छा डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि तुम्हें पूरी टीम को संभालना है। वही लूशिंग मशीन से ग्रास कट कर रहा होता है। तभी शू आकर पूछता है कि तुम फिर से गुस्सा हो, क्या तुम्हें लगता है कि रुओ यू का ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी। तो लूशिंग बोलता है कि उसका ऑफर अच्छा है, मैं भी अगर उसकी जगह होता तो उसे चूज़ करता। वैसे ही पहले लव के नाम पर मैंने उसे फोर्स किया भी नहीं करना चाहता। जो सुनकर शो से इम्प्रेस होता है, लेकिन उसका चेहरा और ग्रास कट करते हुए देखकर बोलता है
कि तुम कुछ भी बोल लो, लेकिन तुम्हें देखकर पता चल रहा है कि तुम कितना गुस्सा हो। लूशिंग इस पर कुछ भी नहीं बोलता। फिर लूशिंग अपने ऑफिस में बार बार घूम रहा होता है किसी का वेट करते हुए। तभी वहाँ पर शू आता है। लूशिंग को लगता है कि रुओ आई है तो सीरियस हो जाता है, लेकिन शू को देखकर फिर से रेस्टलेस हो जाता है। शू उसे देखकर बोलता है कि रुओ 9 बजे आने वाली थी पर अभी तक नहीं आई। कहीं उसने सच में यू का ऑफर तो एक्सेप्ट नहीं कर लिया। लूशिंग अनाय होकर बोलता है कि उसे ये भी यहाँ पर आकर बताना होगा। तभी वहाँ पर रू आती है। लूशिंग खुश हो जाता है। वो उसे बोलती है कि वो ट्रैफिक में फंस गई थी, वो लोग उनके साथ ही काम करने वाले हैं। तो लूशिंग उससे पूछता है कि भला उसने उसे क्यों चूज़ किया। इस पर वो बोलती है कि अभी हमारी न्यूज़ ट्रेंड पर चल रही है, इसे यूज़ करना चाहिए। शुभी उनके साथ बैठने ही वाला होता है, लेकिन लूशिंग उसे काम कबूल कर बाहर भेज देता है। फिर वो बोलती है कि यू ने जो इन्वेस्टर बोले थे उनसे मैंने बात की, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं जानते तो ट्रस्ट करने में टाइम लग जाएगा। हमारा रिलेशनशिप कैसी भी हो, लेकिन हम कभी एक दूसरे का ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे या फिर लॉस में नहीं जाने देंगे। ये सुनकर वो खुश होता है और दोनों हैंडशेक करते हैं। रो फिर उससे आगे का प्लान बताती है और उसे गेस की लिस्ट सिखाती है, पर लूशिंग को ये इतना पसंद नहीं आता। तो रो बोलती है कि हमें डिवोर्स कपल्स को लाना चाहिए। लूशिंग स्माइल करके बोलता है कि हम दोनों ही सेम लोगों के बारे में सोच रहे हैं। शो फिर जब अपने रूम में होता है तो वो अपने फ़ोन की तरफ देखकर बोलता है कि तुमने कहा था कि डिवोर्स के बाद भी हम फ्रेंड्स रहेंगे, तो टेक्स्ट क्यों नहीं देख रही हो। तभी वहाँ पर लूशिंग आता है। वो उसे उसके गो बैक लवर के प्रोग्राम में आने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो साफ साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ रू भी जू से पूछती है, लेकिन वो बोलती है कि मुझे अभी उसे कुछ भी नहीं रखना है, मैं मूव ऑन करके किसी और को ढूंढ लूंगी। रू कहती है कि उसे शू ने भेजा है, उसे सॉरी कहा तुमसे उसकी गलतियों के लिए। उसने कहा कि अभी से वो बस तुम पर फोकस करेगा, अपने गेम और फ्रेंड्स पर नहीं। जो सुनकर जू थोड़ी सी खुश हो जाती है। वहीं लूशिंग भी शू से कहता है कि उसे जू ने भेजा है ये बताने के लिए कि वो उसे टेंट्रम थ्रो करने के लिए सॉरी बोलती है, अभी से वो ऐसा नहीं करेगी। शू भी खुश होता है। लास्ट में दोनों ही शो में आने के लिए हाँ बोलते हैं। इसीलिए लूशिंग और रू एक दूसरे को खुश होकर टेक्स्ट करते हैं बताने के लिए। अगले सीन में रू अब लूशिंग के ऑफिस में होती हैं, जहाँ पर लूशिंग उसे इशियो की फ़ोटो दिखाता है, जो कि उनका क्लास रिप्रेजेंटेटिव था, कि हम इसे अपने शो में बुला सकते हैं। रू को ये आइडिया अच्छा लगता है। वो उसे एक डायरी देकर उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और फोटो भेजने के लिए कहकर वहाँ से जाती है। रू अभी को अपने शो में बुलाने के बाद टीम से शेयर करती है, तो वो सभी देखते हैं कि उन्होंने जो भी गेस्ट चूज़ किए हैं वो सभी सेम क्लास से हैं, तो क्या ये अच्छा लगेगा। रू बोलती है कि इससे हम पास का टाइम दिखा सकते हैं ताकि लोगों को अपना हाई स्कूल भी याद आ सके। इससे लोग एग्री करते हैं। दूसरी तरफ लूशिंग शो और ही बास्केटबॉल खेलकर बैठते हैं, जहाँ पर लूशिंग उससे पूछता है कि तुम शो ज्वाइन करोगे क्या। ही मना करता है क्योंकि उसे सोशलाइजिंग पसंद नहीं थी, इसीलिए वो बुक राइटर बना होता है। लूशिंग उससे बोलता है कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो बोलता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या कोई लव लाइफ भी नहीं है, जो कि काफ़ी डल हो जाएगा। ये सुनकर शो आइडिया देता है कि तुम अपनी बुक्स लेकर आ जाओ, कि यही तुम्हारा प्यार है। जो सुनकर ही और लूशिंग दोनों ही स्पीचलेस हो जाते हैं। लूशिंग भी अब यहाँ पर उसे और ज़्यादा फोर्स नहीं करता और तीनों वहाँ से जाते हैं, लेकिन शो अभी भी ही से उस बुक वाले बात पर ध्यान देने के लिए कहता है। वहीं जोशिन और रो साथ में होते हैं, जहाँ पर रो उनसे बोलती है कि वो ही को अपने शो में बुलाना चाहती है। इससे जो एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या वो सच में आ रहा है, जहाँ शिन तो उसका नाम सुनते ही थोड़ा सा शाय हो जाती है। रू बोलती है कि उसने बोला है कि उसकी कोई भी लव लाइफ नहीं है, तो वो नहीं आना चाहता। ये सुनते ही जू शिन की तरफ देखकर उसे टीज करती है, जो देखकर रू पूछती है कि क्या बात है। तो जू बताती है कि हमेशा क्लास के बाद ही शी से मिलता था, इनके बीच ज़रूर कुछ था। तभी शिन अपने हाई स्कूल का टाइम याद करके बताती है कि जब वो क्लास में थी तभी उसे उसका चाइनीज़ का पेपर लेने के लिए आया था, उसका ऐसे देखने के लिए, जिसके लिए वो उसे प्रेज भी करता है कि उसने कितना अच्छा लिखा है। इससे शिन थोड़ी सी शाय होती है और सीना प्रेजेंट में आता है। वो उसे बोलती है कि उसके बाद भी हम बहुत बार मिले थे, लेकिन बस होमवर्क की बात की और कुछ भी नहीं। लेकिन जू नहीं मानती। रो बोलती है कि फिर हम दोनों को शो में लेकर आते हैं, लेकिन शिन मना करती है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन गया है और मेरा तो अभी डिवोर्स हुआ है, ये ठीक नहीं है। ये सुनकर दोनों ही कुछ नहीं बोलते। रोज से पूछते कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड ली तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा है ना। इस पर वो मना करती है कि वो शायद यहाँ पर नहीं है। उसके बाद वो उसकी इंटर्नशिप की बात करती है कि कब ख़त्म हो रही है, तो शिन 1 वीक में बोलती है, जिससे कि जू और रियो दोनों ही उसके लिए खुश होते हैं। शिन फिर अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसे रुओ का मैसेज आ जाता है साथ में लंच करने के लिए। वो बोलती है कि वो 30 मिनट में आ रही है, जिसके लिए शिन मान जाती है। अब जैसे वो लिफ्ट के पास जाती है तो वहाँ पर ली को देखकर डर जाती है। वो उसे बात करने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और उसे घर चलकर बात करने के लिए बोलता है। शिन बोलती है कि हमारा डिवोर्स हो गया है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पर रुको आकर उसे शिन के साथ ऐसे बिहेव करते हुए देखकर उसे पुश करती है। फिर हम यहाँ से इंटरव्यू का सीन देखते हैं, जिसमें शिन, रुओ और जू होती है।
उनसे पूछा जाता है कि तुम लोग बेस्ट फ्रेंड कैसे बने। तो शिन बताती है कि वो ऑर्डिनरी गर्ल थी, तो किसी से भी बात नहीं करती थी और अपना हाई स्कूल का टाइम याद करती है जब वो प्री क्लास में रनिंग कर रही थी। उस टाइम उसके पीरियड्स आ जाते हैं। जो चीज़ कुछ बॉयज़ देखकर उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रुको आकर उन्हें रोकती है और खुद का जैकेट शिन को दे देती है। जो देखकर वो लड़की उसके मार्क्स कट करने वाले थे, लेकिन तभी जू वहाँ पर आकर उनके लिए फाइट करती है। प्रेजेंट में अब शिन बोलती है कि तब से ही हम तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं, जिस पर ये दोनों भी हाँ बोलते हैं। फिर एक बार जब रो अकेले क्लास साफ कर रही होती है तो उसकी क्लास की 2 लड़कियां उसके पीछे बात करती हैं कि रो अकेले क्यों क्लास साफ कर रही है, लूशिंग भी तो इसके साथ ड्यूटी पर था ना। दूसरी लड़की बोलती है कि रो लूशिंग को पसंद करती है, इसीलिए तो वो बाहर बास्केटबॉल खेल रहा है और वो उसका भी काम कर रही है, ये बोलकर वहाँ से जाते हैं। जो सब कुछ रो भी सुन लेती है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पूरी सफाई करके गार्बेज की पॉलीथीन अपने साथ बास्केटबॉल ग्राउंड पर लेकर जाती है। लूशिंग से बोलती है कि आज सुबह मेरे साथ क्लास क्लीन करनी थी। वो बोलता है कि मुझे जो काम करना है वो वैसे ही रहने दो, मैं कर लूँगा। तो रुआ पूरा गार्बेज वहीं ग्राउंड पर गिराकर उसे स्वीप करने के लिए बोलती है, जहाँ सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे। तो लूशिंग ब्रूम से उसे स्वीप करता है। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर ली रुओ पर चिल्लाता है कि तुम बीच में क्यों आ रही हो, मैं इसका हस्बैंड हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं ना। शिन एकदम से डर रही होती है, तो रुओ से संभालते हुए बोलती है कि उसे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है तो इससे दूर रहो। उसे कैमरा दिखाकर कहती है कि अगर तुमने उसे टच भी किया था ना तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। शिन अब रुओ के घर में होती है। वो इतनी डरी हुई थी कि जब रुओ ग्लास रखती है तो वो उससे भी डर जाती है। वो यहाँ पर उसे संभाल ही रही थी, तभी वो उसके नेक पर एक ब्रूज देखकर शौक रह जाती है। जहाँ शिन उसे बताती है कि कभी कभी लिया अपने ऊपर कंट्रोल खोकर उसे मारता था। रू बोलती है कि तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं किया, तो वो कहती है कि हम एक छोटे से टाउन में रहते हैं जहाँ पर कभी भी एक दूसरे से मिल सकते हैं। मुझे डर था कि कहीं मेरी वजह से वो मेरे पेरेंट्स को कुछ ना करे। अभी मैं यहाँ शिंगचन में रह रही हूँ तो वो शायद आगे मुझे परेशान नहीं करेगा। तो रू उसे उसके साथ रहने आने के लिए बोलती है, तो इसके लिए वो हाँ बोल देती है। अगले दिन रो डायरेक्टर उसके स्टाफ के साथ लूशिंग के रिजॉर्ट में होती है, जहाँ पर वो डायरेक्टर से कुछ ऐसे प्लेसेस देखने के लिए कहती है जो कि उनके शो के लिए अच्छे हो। उसके बाद लूशिंग उन लोगों को रिजॉर्ट के रूम सिखाता है, जहाँ फर्स्ट रूम में रो और डायरेक्टर बहुत सारे चेंजेस करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि फर्नीचर और लाइटिंग वगैरह, जिसका स्टाफ सब नोट बना रहे थे। लूशिंग फिर उन टेरिस पर लेकर जाता है, जहाँ रोज जगह को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए ये सब सजेस्ट करती है। वहीं शिन अपने घर में पैकिंग कर रही थी, तभी उसे हाई स्कूल की बुक मिलती है, जिसे खोलकर जब वो देखती है तो उसमें ही ने लिखा हुआ था कि अगर तुम किसी चीज़ में बिलीव रखो तो उसे अचीव कर सकते हो। उसे अब हाई स्कूल का टाइम याद आ जाता है जब वो क्लास में थी। उस दिन गर्ल्स डे था। ही उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश थी। सीन अब प्रेजेंट में आता है। शिन का दरवाज़ा नॉक होता है। वो उस बुक को अब लगेज के साथ रख कर देखती है कि कौन है, तो उसे होलसेल ही दिखाई देता है। वो उस पर चिल्लाती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो वो उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, लेकिन शिन नहीं खोलती। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर मारता है, जिससे कि शिन बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो देखती है कि ली वहाँ से जा रहा है, तो बस कॉल करके हेल्प मांगने वाली होती है कि तभी वो पीछे वाली विंडो से अंदर आ जाता है। वो आते ही उसे सॉरी बोलने लग जाता है कि मैं आपसे तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगा, ये सब कभी भी नहीं होगा। अब वो उसके हाथ को पकड़कर खुद को ही मारने लग जाता है कि तुम भी मुझे मारो, लेकिन वो मना करते हुए बोलती है कि हमारा डिवोर्स हो गया है, इसीलिए मेरे पास मत आओ। अब वो जैसे जैसे करके रुओ को कॉल लगाती है, लेकिन लू उस पर चिल्लाने लग जाता है, जो सब कुछ रो सुन लेती है। तभी लूशिंग के साथ वहाँ से निकलती है, जहाँ उन्हें बीच में शू और हुई मिल जाते हैं, वो भी उनके साथ आ जाते हैं। ली यहाँ पर उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम फिर से शादी कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लास्ट टाइम उससे पूछता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से जाऊँ। वो डरते हुए हाँ बोलती है, तो ली गुस्से में आकर उसके कपड़े फाड़ने लग जाता है, और जो ही ने उसे बुक दी थी उसे भी पूरी तरीके से फाड़ देता है, जो देखकर उसे फाइट करती है। लास्ट में अब लीशन का टॉप फाड़ देता है और उसे मारते हुए बाहर खींच रहा होता है। तभी वहाँ पर रू और बाकी सभी लोग आ जाते हैं। रू रोते हुए उसे अपना जैकेट पहनाकर हग करती है और ली तो उन्हें देखते ही विंडो से भाग जाता है। ही तो यहाँ पर शिन को ऐसी हालत में देखकर शौक रह जाता है। रोज सभी को बाहर भेजती है और शिन उसे थैंक यू बोलती है, पहली बार मेरे रेस्क्यू के लिए कोई आया उसके लिए। जो सुनकर रू उसे टाइटली हक करके संभालती है, लेकिन वो उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। लूशिंग अब शिन के लिए अपने रिजॉर्ट के अंदर रूम अरेंज करता है। सभी वहाँ पर जाते हैं, जहाँ वो रोज से शिंग के साथ रहने आने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो हाँ बोल देती है। ही भी उसका लगेज ले जाकर रूम तक छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन रुआ मना करती है। दोनों अब रूम में होते हैं, जहाँ पर रोज शिन की ब्रूज के ऊपर मेडिसिन लगा कर देती है। शिन यहाँ पर उसे फिर से काम पर जाने के लिए बोलती है,
तो वो हाँ बोलकर वहाँ से जा रही थी, लेकिन शिन की हालत देखकर बहुत ज़्यादा सैड फील करती है और उसे स्पेस देने के लिए वहाँ से चली जाती है। जिसके यहाँ से जाते ही शिन रोने लग जाती है और अपनी पॉकेट में से एक पेज का टुकड़ा निकालती है। वो उसे बुक का होता है जिस पर ही का कोट लिखा हुआ था। रोज जैसे ही बाहर आती है तो ही को देखती है। जब वो उसे पूछता है कि क्या हम उस इंसान को ऐसे जाने देने वाले हैं, इस पर वो मना करती है। अगले सीन में अब हम रू और शिन को एक कैफे में देखते हैं जहाँ पर शिन उसे थैंक यू बोलती है सभी चीज़ों के लिए। रू से ली के ऊपर कंप्लेन फाइल करने के लिए कहती है, लेकिन शिन मना करती है कि वो मेरे फैमिली और रिलेटिव सभी को जानता है। मैं अपनी वजह से उन्हें डेंजर में नहीं डालना चाहती और अगर मैं ऐसे ही ली के सामने आकर कुछ नहीं करूँगी तो शायद वो ये सब करना बंद कर देगा। तभी रू उसे वहाँ से साइड में लेकर जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें ली की सच्चाई दिखाती हूँ। वहाँ एक छोटी सी एले होती है जहाँ पर लोशिंग और उनके बाकी साथी सभी बुली बनकर ली को मारने के लिए आते हैं। वो उसे बोलते हैं कि शिन से दूर रहो, लेकिन वो बोलता है कि वो मेरी वाइफ है और ये हमारे बीच का मामला है, तुम्हें इसमें आने की ज़रूरत नहीं है। पर वो गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि उस पर डोमेस्टिक वायलेंस करना कौन सी मैरिड लाइफ हुई। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग कौन और क्या कर रहे हो, मेरी वाइफ है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। वो सिटी में आकर काम करने के बारे में भला कैसे सोच सकती है, वो ये डिजर्व नहीं करती, मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। रुओ उसे बोलती है कि देखो ली का कोई भी प्लान नहीं है तुम्हें छोड़ने का। तब जाकर शिन पूछती है कि अभी मैं क्या करूँ, तो रू बोलती है कि जैसे तुम्हें अपना कंसर्न है वैसे उसे भी है। फिर वो शिन को लेकर उसके पास आ जाती है। चार्ली फिर से उसे अच्छे से बात करने लग जाते हैं कि तुमने डिसाइड कर लिया क्या। तो शिन हाँ बोलकर बोलती है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर रही हूँ। लेकिन गुस्सा होकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो लोग उसे रोक लेते हैं। शिन फिर डोमेस्टिक वायलेंस और हरेसमेंट के सभी एविडेंस दिखाती है, जहाँ पर यू बोलती है कि तुम्हारी कंपनी में तुम्हारी काफ़ी अच्छी पोस्ट है ना, लेकिन अगर तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चलता है तो डायरेक्टली तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। अब चूज़ करो कि तुम क्या चाहते हो, कि हमेशा के लिए इससे दूर रहोगे या फिर तुम्हें अपनी लाइफ रुइन करवानी है। तो ली पहली वाली बात मानकर वहाँ से चला जाता है। शिन अब सभी से थैंक यू बोलती है, जहाँ पर जो उससे बोलती है कि तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से उससे बात की। शिन कहती है कि मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत बार सोचा था जब भी वो मुझे मारता था, लेकिन आज तुम लोगों की वजह से वो ही कर पाई। जो यहाँ पर ही से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो शिन की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं तुम लोगों के साथ मिलकर शिन की हेल्प करना चाहता था। जिस पर जो उसे टीज करने वाली होती है, पर शिन उसे रोक देती है। जिस बीच शू और जू फिर से किसी बात पर लड़ने लग जाते हैं, जहाँ पर जो शू के पीछे भागती है उसे मारने के लिए। रू बोलती है कि ये लोग बिल्कुल ही नहीं बदलने वाले, जहाँ वो लूशिंग की तरफ देखकर बोलती है कि तुम तो बदल गए हो कि तुमने ली के ऊपर हाथ नहीं उठाया। लूशिंग बोलता है कि पहले हम टीचर के पास जाते थे और अभी कुछ किया तो पुलिस के पास जाना पड़ता है और मेरा ब्रेन फिर से रीडेवलप हुआ है। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन ऑप्शन ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसे ही का मैसेज आ जाता है कि क्या आज उससे मिल सकती है उसकी कंपनी में। जो सुनकर वो कुछ सोचने लग जाती है। फिर हम यहाँ से इंटरव्यू का सीन देखते हैं, जहाँ ही से पूछा जाता है कि आप यहाँ पर इस शो में क्यों आए हो। तो वो बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आकर फिर से पहले वाला टाइम याद करना चाहता था। जब वो उसे किसी और रीज़न के बारे में पूछते हैं, तब जाकर वो बोलते हैं कि वो यहाँ पर शिन के लिए आया है। इसके बाद हम साल 2013 का सीन देखते हैं, जहाँ पर इनके एग्जाम का रिजल्ट आता है। सभी लूशिंग और रू के मार्क्स देखते हैं, जहाँ पर रू के बहुत ही कम मार्क्स होते हैं। वो भी लूशिंग से 1 मार्क कम आए थे। सभी लोग गॉसिप करने लग जाते हैं कि ये तो पिछले स्कूल की टॉपर थी ना, तो यहाँ पर इसे क्या हो गया। रू उनसे कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन लूशिंग ये सब सुनकर चिल्लाता है। जब सभी लोग शांत बैठे हुए थे तो वो रू से जाकर बोलते हैं कि एक एग्ज़ाम कुछ भी मैटर नहीं करता, मेरे भी अच्छे मार्क्स नहीं आते। लेकिन रू से एरोगेंट तरीके से बोलती है कि तुम अपने मार्क्स से काफ़ी प्राउड लग रहे हो। ये सुनकर वो फिर से अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। उनके टीचर आते हैं, जो कि सभी को बताने लग जाते हैं कि रू के पेंसिल में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मशीन उसका पेपर चेक नहीं कर पाया था और उसके मार्क्स सभी के सामने बताते हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट होते हैं और वो यहाँ पर भी फर्स्ट आई थी। टीचर सभी को अब सीट चेंज करने के लिए बोलते हैं, जो कि उन्होंने लिस्ट बनाई थी उसके अकॉर्डिंग। रुओ का नाम लूशिंग के साथ होता है, जहाँ लूशिंग आकर उसकी बुक उठाता है तो रुओ मना कर देती है, बोलती है कि ये मेरी अपॉलॉजी है तुम्हें ऐसी पेंसिल देने के लिए। दोनों अपने डेस्क पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर लूशिंग कहता है कि तुम्हें ऑलरेडी पता था ना कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स हैं, इसलिए तुम कुछ भी नहीं बोल रही थी। रो कहती है कि आंसर मैंने लिखे थे तो मुझे पता था कि मैंने क्या किया है, मुझे यहाँ पर किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। लूशिंग उसे फिर कहता है कि मेरी भी शीट देखो, क्या पता मशीन ने मेरे पेपर में प्रॉब्लम किया हो और मैं सीक्रेटली टॉपर हूँ। जिस पर वो स्माइल करते हुए टीचर को बुलाकर कहती है कि लूशिंग का एक आंसर गलत है। टीचर आकर देखते हैं और बोलते हैं कि आंसर सच में गलत है, तो उस पर चिल्लाता है कि तुम्हारा रिजल्ट और डाउन हो गया। उनके जाते ही दोनों अब एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लग जाते हैं। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हीशिन से बोलते हैं
कि उस टाइम बहुत सारे लोग थे, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। वो उसे प्रेज करता है ली से फाइट करने के लिए। शिन थैंक यू बोलती है कि ये सब तुम ही लोगों की वजह से हो पाया। ये बोलता है कि लूशिंग और रियो अभी भी एक दूसरे को पसंद करते हैं और साथ में आ सकते हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो क्या तुम शो ज्वाइन करोगी? जिस पर वो सोचती है। शिन अब किसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर जू और रू उसका वेट कर रहे थे। उसके आते ही वो उससे पूछते हैं कि काम के बाद तुम कहाँ पर गई थी? तो जू बताती है कि ही ने उससे शिन का नंबर मांगा था, तुम उसके साथ में थी ना, और वो किसी लिए आया था तुम्हारे पास में। शिन याद करती है कि जब उसने उसे शो में आने के लिए पूछा तो वो मना कर देती है कि मैं तो बहुत ही ऑर्डिनरी हूँ, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, वैसे भी एक रोमांस शो है। तो ये उसे बोलता है कि वो प्रोड्यूसर से बोल देगा कि मैं तुम्हारे साथ सीक्रेट लव में हूँ। इसे सुनकर वो थोड़ी सी शाय होती है लेकिन हाँ बोल देती है। जू और ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और टीज करते हैं कि ही कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो उसके शो में पार्टिसिपेट कर रही है। तीनों ही अब आगे सब अच्छा हो उसके लिए चेयर करते हैं। फिर रोज जैंग से बात करके उसके ऑफिस जा रही होती है, तभी वहाँ पर जियाओ आती है जो कि उनके क्लाइंट की बेटी थी और जैंग उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। जियाओ उसे आते ही बोलती है कि वो कितनी बड़ी फ़ैन है उसकी और लूशिंग की, उन्हें जल्दी से रिकॉन्साइल होने के लिए बोलती है। तो रू उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करती है कि तुम इंटर्न हो तो उस पर फोकस करो, फ्यूचर को कोई भी नहीं जानता, तो इन सब चीज़ों में ध्यान मत दो। उसके जाते ही जियाओ बोलती है कि रू कितनी ज़्यादा अच्छी है। जैंग भी इससे शौक हो जाता है। अगले दिन रू अब रिजॉर्ट में जाती है जहाँ पर रेनोवेशन चल रहा था। वहाँ पर देखकर वो वहाँ किसी से पूछती है कि ये सब अभी स्टार्ट हुआ है लेकिन सामान तो आया ही नहीं। तो बताता है कि जियाओ ने अभी स्टार्ट करने के लिए कहा है, वो क्लाइंट की बेटी है तो हम उसे मना भी नहीं कर पा रहे हैं। उसने कहा कि वो नून में आकर सब कुछ देखने वाली है, अभी सामान लेने के लिए कोई भी फ्री नहीं है। रू बोलती है कि मैं अभी फ्री हूँ तो मैं लेकर आ जाती हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लूशिंग आता है, तभी जियाओ भी वहाँ पर आती है। उसके आते ही वो उसे भी बताती है कि वो उसकी कितनी बड़ी फ़ैन है और उन दोनों को एक साथ में देखना चाहती है, जो सुनकर वो खुश होता है। जियाओ फिर उसे सवाल करने लग जाती है कि वो लोग कैसे साथ में आए थे और उस कपल शो में क्या तुम लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर खुद दिए थे? लूशिंग हाँ बोलता है। इससे वो और ज़्यादा खुश हो जाती है और क्वेश्चन पूछने लग जाती है, लेकिन लूशिंग रिवो के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो कंस्ट्रक्शन का सामान खरीदने के लिए गई है। लूशिंग उसके पास जाने वाला होता है लेकिन जियाओ उसे रोकती है। तो वो उसे बोलता है कि तुम हम दोनों को साथ में नहीं देखना चाहती क्या? तब जाकर वो उसे जाने देती है। रू अब शॉप में सामान खरीद रही होती है और प्राइस डिक्रीज करने के लिए नेगोशिएशन कर रही थी, लेकिन वो मना करता है। वो उसे पूछता है कि क्या ये तुम्हारे वेडिंग हाउस के लिए है? तो वो हाँ बोलकर एक्टिंग करने लग जाती है कि हाँ मेरा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मुझे उसने ना इतना ही बजट दिया है, उससे रिक्वेस्ट करती है। तभी वहाँ पर लूशिंग आ जाता है। शॉप ओनर उसे रुओ का हस्बैंड समझ लेता है जब वो उसे हनी कहकर बुलाती है। लूशिंग इसे सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो भी प्रिटेंड करने लग जाता है टची होकर। रुओ से बोलती है कि प्राइस डिक्रीज नहीं हो रहा है तो अभी हमें ना रेनोवेशन रोकना पड़ेगा। लूशिंग भी इसके लिए हाँ बोलता है। तब जाकर ओनर प्राइस कम कर देता है। तभी लूशिंग फिर से उसे टच करने लग जाता है लेकिन रुओ उसका हाथ हटा देती है। लास्ट में वो वहाँ से सामान खरीद कर जाते हैं जहाँ पर वो उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, मुझे लगता है कि हमने ना बहुत ही अच्छी एक्टिंग किया, हम आगे भी ऐसा कर सकते हैं। वो बोलती है कि मेरे ऊपर बर्डन बनने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो लोग दूसरी शॉप में जाते हैं दूसरी चीज़ें खरीदने के लिए। वहाँ भी ये लोग नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं। चलो उसे एक्सप्रेशन देकर प्राइस और कम कराने के लिए बोलती है, पर आखिर में लूशिंग सामान ज़्यादा प्राइस में खरीदने के लिए भी मान जाता है, पर वो मना कर देती है कि नहीं वो इस प्राइस में नहीं ले सकते। ओनर भी उन्हें मना कर देती है कि वो और कम नहीं कर सकती। अभी दोनों बाहर जाते हैं। तभी लूशिंग बोलता है कि उसका प्राइस ठीक था क्वालिटी के हिसाब से, पर वो बोलती है कि हमारा बजट उतना नहीं है, अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा यूज़ कर दिया तो दूसरी चीज़ों के लिए क्या करेंगे? तब जाकर लूशिंग को समझ में आता है। वो तभी रुओ को उठाकर एक कार्ट में बैठाता है और उसे बोलता है कि तुम मेरा ब्रेन बनो, मैं तुम्हें लेकर जाने का काम करता हूँ। वो उसे पुश करते हुए अगली शॉप में लेकर जाता है जहाँ पर दोनों बहुत ही खुश होते हैं। अगली शॉप में रुओ चीज़ें देखती है। वहाँ भी लूशिंग क्यूट पार्टनर होने का बिहेव करता है जो कि उसके ऊपर डिपेंड है। वहाँ की ओनर भी ये देखकर स्माइल करने लग जाती है। अब दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं। लूशिंग यहाँ पर भी उसे हनी बोलता है, पर रुओ उसे एक्ट से बाहर आने के लिए बोलती है। लूशिंग बोलता है कि तुम भी खुश थी ना? रुओ मना करती है कि मैं तो प्राइस कम होने की वजह से खुश थी, ना कि इसकी वजह से। तभी लूशिंग बोलता है कि तुमने कहा था ना कि मैं चेंज हो गया हूँ,
तुम भी चेंज हो गई हो। अब वो उनके स्कूल का टाइम याद करता है जब एक बार रो पियानो बजा रही थी और लूशिंग उसे बाहर से देख रहा था। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पर रो पूछती है कि क्या चेंज हुआ है, तो लूशिंग बोलता है कि अभी मुझे याद नहीं, लगता है कि तुम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी याद रखने के लिए। रो बोलती है कि तुमसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मैं तुम्हें एक ही क्वेश्चन कितनी बार पढ़ाती थी लेकिन तब भी तुम्हें कुछ याद और समझ में नहीं आता था। लूशिंग बोलता है कि कितना अच्छा होता अगर फिर से उस टाइम में चले जाते, तुम मुझे उस वक्त डांटती थी पर तब भी वो टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा था। लूशिंग उससे यहाँ पर कुछ पूछना चाहता होता है, तभी उसे उनका ब्रेकअप का टाइम याद आ जाता है और वो आगे कुछ बोल नहीं पाता। फिर हम इंटरव्यू का टाइम देखते हैं जहाँ पर जू से पूछा जाता है कि 3 पेयर्स में से फेल कौन होगा। जू यहाँ पर लूशिंग का नाम लेती है क्योंकि वो कभी नहीं देखता कि रू को क्या चाहिए, बस अपनी बात उस पर फोर्स करता है। ब्रेकअप के बाद रू ने उसे 2 बार कॉल किया था रिकनसाइल करने के लिए, लेकिन उसने एक बार भी पिक नहीं किया था। शू से भी यही पूछते हैं लेकिन वो बोलता है कि हमें फेलियर पर नहीं बल्कि सक्सेस पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मैं होने वाला हूँ। शुरुआत हाई स्कूल टाइम से होती है जहाँ पर लूशिंग रू से बोलता है कि आज मॉम बाहर जाने वाली है तो हमें बाहर से खाना खाकर आने के लिए कहा है और उसे बहुत सारी चीज़ें पूछता है कि उसे क्या खाना है, जहाँ वो सभी को मना कर लास्ट में उसे हॉट पॉट खाने के लिए लेकर जाती है जो कि बहुत ही स्पाइसी होता है। लूशिंग स्पाइसी खाना नहीं खाता था, इस वजह से वो उसे काफ़ी मुश्किल से खा पाता है। रू बोलने लगती है कि ये तो कुछ भी स्पाइसी नहीं है, मैं तो इससे भी ज़्यादा स्पाइसी खाती हूँ। लूशिंग बोलता है कि फिर तो जो मेरी मॉम बनाती है वो तो तुम्हारे लिए ब्लैंड होगा। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी खा लेती हूँ। तभी उसे उसकी डैड का कॉल आ जाता है जिसे वो पिक नहीं करती। लूशिंग उसे पिक करने के लिए बोलता है लेकिन वो उसे अपने ऊपर ध्यान देने के लिए बोलती है। रू एक फैमिली को देखती है जहाँ पर डैड अपनी बेटी को कॉटन कैंडी देते हैं और उसके साथ खेल रहे होते हैं। वो जहाँ पर कॉटन कैंडी दे रहे होते हैं वहाँ पर जाकर उनसे बोलता है कि मेरी सिस्टर वहाँ पर बैठी हुई है और उसके लिए मुझे एक चाहिए। वो नहीं मानती तो रूह को आवाज़ देता है। अब वो लड़की उसे कॉटन कैंडी दे देती है। रूह आते ही बोलती है कि तुमने इसके लिए झूठ बोला। लूशिंग कहता है कि नहीं, तुम मेरी फैमिली के साथ ही रह रही हो और मुझसे थोड़ी छोटी हो तो मेरी सिस्टर ही हुई ना। ये बोलते हुए इसे कॉटन कैंडी देता है जो सुनकर वो इमोशनल होकर खुश हो जाती है। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पर रूह उससे पूछती है कि क्या बोल रहे हो, तो लूशिंग बोलता है कि मुझे और भूख लग रही है तो मैं एक और सर्विंग ले रहा हूँ। रूह उसे बोलती है कि तुम्हें स्पाइसी नहीं लगा। इस पर वो कहता है कि मैं भी अब स्पाइसी खाना खाने लग गया हूँ। उसके बाद वो वहाँ से रिजॉर्ट में जाते हैं जहाँ आगे का काम शुरू हो गया था। रूह वहाँ पर जाते हुए चिल्लाकर काम को रोकते हुए पूछती है कि ये सब स्टार्ट करने के लिए किसने कहा था, वो भी बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के। तभी जिया कर बोलती है कि मैंने ही कहा था, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है तो मुझे ठीक लगा। वैसे भी इसमें मेरे डैड इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों को जितने ज़्यादा रोकेंगे उतने ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। रूह उस पर चिल्लाती है कि फिर सेफ्टी का क्या और बाद में क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो तुम कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं ले सकती। जो सुनकर जाओ गुस्सा होकर वहाँ से जाती है और अपने डैड को कॉल लगाकर बोलती है कि रूह एकदम फेक है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसने सभी के सामने मुझ पर चिल्लाया लेकिन डैड उसकी नहीं सुनते तो वो खुद से बोलती है कि बिना डैड के भी मैं रूह के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हूँ। रात को अब लूशिंग और रूह दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं जहाँ पर लूशिंग पूछता है कि तुम्हें डर नहीं लगा जब तुमने जियाओ को डांटा, वो बॉस की बेटी है। रूह हाँ बोलती है लेकिन अगर मैं ये नहीं करती तो वो सभी पे ऐसे ऑर्डर करके मेरी जगह ले लेती और कुछ भी करती रहती। अगर मैंने अभी उसे नहीं बोला होता तो आगे पूरे शो में कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। पहले स्टार्टिंग में मेरे साथ ये हो चुका है जिसकी वजह से मैं बहुत ही स्ट्रेस में आ गई थी, लेकिन अभी समझ आने लग गया है कि क्या करना चाहिए। साथ ही ये भी बोलती है कि अगर हम साथ में नहीं होते तो हम बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते। लूशिंग बोलता है कि हम तो अभी भी हैं, पर रूह बोलती है कि यही अच्छा है कि हम बस अच्छे फ्रेंड्स रहें। जो सुनकर लूशिंग कुछ भी नहीं बोलता। रूह फिर शेन और जू के साथ में होती है जहाँ पर जू उससे पूछती है कि तुम अकेले लूशिंग के साथ सामान खरीदने गई थी और अभी उसके साथ ड्रिंक भी करके आ रही हो। शेन भी ये सुनकर शौक हो जाती है जहाँ वो दोनों उससे पूछते हैं कि अगर बात क्या है तो रूह नहीं बोलती है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स ही रहने वाले हैं। शेन पूछते हैं कि तुम्हें उसके साथ रहकर कुछ फील नहीं हुआ। रूह थोड़ी सी नर्वस होकर बोलती है कि थोड़ा हुआ लेकिन कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो फिल्मिंग की बात करते हैं कि कल उनके इंट्रो का शूट शुरू होगा। शेन अब यहाँ पर कैमरा से सराउंडेड होने की वजह से डरी हुई थी लेकिन रूह बोलती है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जू भी अपने लुक के लिए चिंता में होती है कि क्या उसे हर टाइम मेकअप में ही रहना पड़ेगा। हम जू का शूट होते हुए देखते हैं उसके कैफ़े में जहाँ पर वो कॉफ़ी बनाते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो बहुत बार शॉट लेती है
लेकिन वो सेटिस्फाई ही नहीं हो पा रही थी। फिर रुओ को उसे आकर रोक कर बताना पड़ता है कि इसमें से अच्छे क्लिप्स एडिट करके डाले जाएंगे, तो अभी बस करो। तब जाकर वो शांत बैठती है। अगले सीन में जैंग सभी स्टाफ को ऑल द बेस्ट बोलता है कल से शूटिंग की स्टार्ट होने के लिए। उसके बाद में रुओ भी सभी को एनकरेज करती है। तभी जियाओ पूछती है कि रुओ भी एक गेस्ट है, तो अगर हम उसे सारा काम रिपोर्ट करेंगे तो उसे सब पता होगा, जो कि अच्छा नहीं होगा। इसलिए रुओ बोलती है कि मैं बस बजट पर ही ध्यान दूंगी, शो के अंदर इंटरफेयर नहीं करूंगी। ये देखकर जैंग जियाओ को रुओ के साथ काम करने के लिए बोलता है और वो दोनों ही उसके लिए ओके बोलते हैं। सबसे पहले अब इन सभी का इंट्रो दिया जाता है कि लूशिंग और रियो 5 साल एक साथ थे और 4 साल एक दूसरे से अलग। शू और जू 8 साल से एक साथ थे, लेकिन 1 साल में ये डिवोर्स हो गया और लास्ट में ही और शन को प्रोग्रेस कपल की तरह दिखाया जाता है। जू सबसे पहले आती है और हेलो बोलती है। तभी शू आता है, जो कि आते ही अपने रिजॉर्ट की एडवर्टीजमेंट करने लग जाता है। उसके पीछे सभी लोग आते हैं, जहाँ पर शू ही को भी फोर्स करता है उसके रिजॉर्ट के बारे में अच्छा बोलने के लिए, पर ही सिर्फ ओके साइन देता है। फिर ये सभी लोग हॉटपॉट खाने के लिए बैठे होते हैं, जो कि सभी रिकॉर्ड हो रहा था। हॉटपॉट के टाइम भी रो लूशिंग से बोलती है कि स्पाइसी अगर तुमसे खाया जाए तभी ही खाना, लेकिन लूशिंग ठीक है बोलता है। शू तो यहाँ पर अभी भी रिजॉर्ट को एडवर्टाइज करने की कोशिश करता है कि ये खाना लोगों की वजह से नहीं, बल्कि हमारे यहाँ के खुद ग्रो किए हुए वेजिटेबल्स की वजह से अच्छा है, जिससे सभी लोग तंग हो गए थे। तब रू उसे वार्न करती है कि लिमिट क्रॉस मत करो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करने की, जो सुनकर शू कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन जो और शू एक मीट के पीस के लिए फाइट करने लग जाते हैं, जो उनके छीनने के चक्कर में रू के लैप पर आकर गिरता है। जो यहाँ पर बोलती है कि ये सीन तो पहले भी हो चुका है ना। रू और लूशिंग याद करते हैं कि वो लोग जब KTV में थे उनके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद, जहाँ पर लूशिंग ने काफ़ी ड्रिंक की होती है। तभी लूशिंग रू को कुछ खाने के लिए दे रहा होता है और वो उसके ऊपर ही गिर जाता है। रू अब जब साफ करने के लिए जाती है तो लूशिंग भी उसके पीछे जाता है। रू जैसे ही वॉशरूम से आती है तो लूशिंग को बाहर देखती है और दोनों सिर्फ एक दूसरे के सामने खड़े रहकर एक दूसरे को देख ही रहे थे। तभी लूशिंग उससे आई लाइक यू बोलता है। शो यहाँ पर बताता है कि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद लूशिंग वॉमिट करने के लिए भी गया था। और जो भी बताती है कि उस टाइम लूशिंग ने रुओ को पहली बार प्रपोज किया था। शू इसे सुनते ही शॉक हो जाता है। रुओ काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी, तो टेबल से उठकर कुछ काम करने के लिए चली जाती है। शू भी लूशिंग को लेकर साइड वाले रूम में जाता है और उससे पूछता है कि ये तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। लूशिंग बोलता है कि वो सिर्फ एक पास्ट की बात है अभी, पर शू कहता है कि वो तो पास्ट है, लेकिन तुम्हारी फीलिंग जो थोड़ी गायब हो गई है वो तो यही है ना। लूशिंग बोलता है कि ये सब मत बोलो, अभी रू और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं। पर शू उसकी बात नहीं मानता। वो बोलता है कि तुम सभी को फूल बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। लूशिंग सिर्फ रू की तरफ ही देखे जा रहा था, जहाँ पर जू और रू बात कर रहे थे। जू पूछती है कि अभी तुम्हें कुछ फील हुआ क्या, तो रू उसे थोड़ी सी इमोशनल होकर बताती है कि अभी मुझे बिल्कुल पहले जैसा फील हुआ, जैसे वो 10 साल पहले वाला लूशिंग हो, लेकिन अब मैं वापस से अपने सेंसेस में आ गई हूँ। जू पूछती है कि तुमने अभी क्या सोचा है आगे करने का। रू भी यहाँ पर लूशिंग की तरफ देखती है, फिर अपने और जू दोनों का माइक ऑफ करके उसे कुछ बोलती है कि वो शौक रह जाती है कि तुम सच में ये करने वाली हो, जो बात दूसरे लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं देती। फिर हम इंटरव्यू को सीन देखते हैं, जिसमें लूशिंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पहले से स्पाइसी फूड खाना पसंद है, लेकिन वो मना करता है। और वो याद करके बताता है कि कैसे उसने रोज़ अपने आप को टॉर्चर करके स्पाइसी फूड खाया, चाहे उसे कितना भी अनकंफर्टेबल फील हो, क्योंकि वो रू के साथ स्पाइसी फूड खाना चाहता था। रू बोलती है कि जब मुझे पता चला कि लूशिंग स्पाइसी फूड खा रहा है तो मुझे एक स्पेशल फीलिंग हुई। अब हमें यहाँ से फिर से 2013 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी स्कूल से जा रहे होते हैं। स्कूल से थोड़ा आगे जाने के बाद लूशिंग रू के पास आता है, उसे सिस्टर कहकर बुलाता है, लेकिन वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ। लूशिंग बोलता है कि तुमने कॉटन कैंडी एक्सेप्ट की थी तो हो ना, मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर दिया है, चेक कर लेना। रू को ये सुनकर यकीन ही नहीं होता। फिर लूशिंग सच बताता है कि उसने कंप्लीट नहीं किया है, वो तो मजाक कर रहा था। लेकिन उसके बाद में कहता है कि मैंने A to I तक के वर्ड्स पढ़ लिए हैं। इस पर भी रू को यकीन नहीं होता, लेकिन लूशिंग कहता है कि ये रियल है, तुम टेस्ट कर सकती हो। रू फिर उसे इंग्लिश में बोलती है कि यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, इसका मतलब बताओ। तो वो थोड़ा बहुत ठीक बताता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो उसका मीनिंग सर्च करता है, तो उसे पता चलता है कि उसका मीनिंग है जिसको हम चेरिश करते हैं, उसके लिए ये बोला जाता है। वो आकर रू से पूछता है कि तुमने ये सच कहा, तो वो बस उसकी तरफ स्माइल करके पहले हाँ बोलकर फिर बोलती है कि तुम खुद ही गैस कर लो। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ इस बार शो में डेट रखे होते हैं।
सभी तीनों पेयर्स के लिए डिफरेंट जगह में। यहाँ सभी पार्टनर्स एक दूसरे से सच और झूठ बोलेंगे और उन्हें पहचानना है कि उसमें से क्या रियल और फेक है। रू अपने रूम से निकलती है तो वो शू को वहीं चेयर पर ही बाहर गेम खेलता हुआ देखती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो बताता है कि मेरी डेट यहीं पर है। वो लूशिंग के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो तो ऑलरेडी चला गया है। रू भी अब वहाँ से जाती है। उनका लोकेशन बीच के साइड में होता है, जहाँ लूशिंग वहाँ पहुँचते ही रू के बारे में पूछता है। जाओ अब आकर बोलती है कि ड्राइवर ने उसे पिक कर लिया है और वो जल्दी ही आ जाएगी। तब तक हम इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिस पर वो ओके बोलता है। इधर शन अपनी डेट पर आ गई होती है। ये भी पीछे से भागते हुए आता है और दोनों यहाँ पर काफ़ी सारे नर्वस होते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। इसे देखकर एक स्टाफ मेंबर अनॉय हो जाती है। वो बोर्ड पर लिखकर उन्हें कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए कहती है तो वो एक दो वर्ड्स बोलकर फिर से चुप हो जाते हैं। वो फिर से लिखकर शन से ही को बॉटल देने के लिए कहती है। जब ही उसे लेकर पानी पीता है, वो इतना ज़्यादा नर्वस होता है कि पानी को ही कॉम्प्लीमेंट करने लग जाता है। शिनू से पूछती है कि इसका भी टेस्ट होता है क्या, तो वो बोलता है कि हाँ होता है, ये बिस्लरी है तो इसमें स्वीट टेस्ट होता है और सभी की इन्फॉर्मेशन देने लग जाता है। लास्ट में शिन भी बोलती है कि अच्छा है तुम्हें वाटर पीने को मिला। इससे वो लड़की पूरी तरीके से उनसे परेशान हो जाती है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, यहाँ पर पानी की एडवर्टीजमेंट चल रही है क्या। वहीं रुओ को वो ड्राइवर अकेले किसी फॉरेस्ट में छोड़कर आता है। रुओ वहाँ पर खुद से ही कैमरा लेकर जाती है लूशिंग और सभी स्टाफ को ढूंढते हुए, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है कि उन्होंने ये जगह क्यों चूज़ की। जहाँ वहीं लूशिंग से क्वेश्चन पूछती है कि किसने पहले कन्फेस किया था, तो लूशिंग बताता है कि उसने। तो बोलती है कि पक्का रूह ने ही सिग्नल दिए होंगे, लेकिन लूशिंग मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद वो फिर से पूछते हैं कि रूह अभी तक कैसे नहीं आई। वो बोलती है कि ड्राइवर से तो मैसेज आ गया है, उसे ड्रॉप कर दिया है, वो यहीं पास में ही होगी, बस आ जाएगी। वहीं रोज फॉरेस्ट में उन्हें ढूंढ रही होती है और रास्ते में आगे जाते हुए मार्किंग कर रही थी। शू भी गेम खेल रहा होता है। तभी जू वहाँ पर अल्कोहल की बॉटल्स के साथ में आती है और उसे बोलती है कि तुम अभी अपने रिजॉर्ट को एडवर्टाइज नहीं कर रहे हो। इस पर वो बताता है कि मेरे अकेले का टाइम कोई भी नहीं देखता, उससे कोई मतलब नहीं है। वो अब अल्कोहल देखकर पूछता है कि तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो भी सुबह सुबह। जो बोलती है कि मुझे डर था कि इस सेशन में कोई डरपोक सच नहीं बोलेगा, इसीलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। दोनों अब ड्रिंक पीते हैं और क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें जू बोलती है कि वेडिंग के टाइम में तुमसे एक्स्ट्रा पैसे लेकर अपने लिए बैग खरीदती थी। इस पर शू बोलता है कि ये सच है। उसके बाद खुद की बात बोलता है कि मैंने ओवर टाइम बोलकर गेम खेला था। जू बताती है कि ये ट्रुथ है। उसके बाद दोनों ही बोलते हैं कि वो किसी लड़की और लड़की के साथ अकेला डिनर के लिए गए थे। दोनों इसे गुस्सा होकर एक दूसरे को एक्यूज करने लग जाते हैं कि तुमने डेट करना भी स्टार्ट कर दिया। इसे इनका कैमरामैन कैमरा ही बंद कर देता है, ये बोलकर कि इनकी फाइट से सारे एपिसोड खत्म हो सकते हैं। इसे शूट करने का कोई भी मतलब नहीं है। इस वाइल्ड फाइट को ब्रॉडकास्ट भी नहीं किया जा सकता। अब अंधेरा हो जाता है। लूशिंग जाओ से पूछता है कि ये क्वेश्चन किसने बनाए हैं, तो बताती है कि सब प्रोडक्शन टीम ने किया है। उसके बाद वो पूछता है कि रुओ कहाँ है, तुमने उसे यहीं की लोकेशन भेजी है ना। वो बोलती है कि मैंने यहीं की भेजी है। लूशिंग अब उसे फ़ोन दिखाने के लिए कहता है। पहले वो मना करती है, लेकिन लास्ट में दिखा देती है। लूशिंग देखता है कि वो ये लोकेशन नहीं है। वो उस पर चिल्लाता है कि अगर रुओ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं रुआ मार्क करते हुए आगे जा रही थी, तभी उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। वो अंधेरे में आगे जाती है। लूशिंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो ट्री पर मार्क्स देखकर उनके डायरेक्शन में जाता है। वहीं रोज चिल्लाते हुए एक पेट्रोल में गिरने ही वाली थी, लेकिन बच जाती है। उसके चीखने की आवाज़ लूशिंग सुन लेता है और उसी डायरेक्शन में आते हुए उसका नाम चिल्लाते हुए रो थोड़ा आगे जाती है। जब उसे लूशिंग की आवाज़ आती है तो वो भी उसे बुलाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर भागकर पास में आ रहे थे कि रुआ को होल याद आ जाता है, लेकिन बेचारा लूशिंग उसके अंदर गिर जाता है। रुआ हंसते हुए उसे उठाती है और इसे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो उसे सपोर्ट देती है। लूशिंग बोलता है कि मैं हीरो बनना चाहता था ब्यूटी को सेव करके। तभी रो बोलती है कि वही हुआ है। इस पर लूशिंग हाँ बोलता है। रो बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्टाफ ने ये लोकेशन क्यों चूज़ की, पर लूशिंग बताता है कि जाओ ने तुम्हें गलत एड्रेस भेजा तुम्हें परेशान करने के लिए। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है। अब दोनों सेट पर जाते हैं, जहाँ उनके आते ही जाओ बिल्कुल टेंस बिहेव करते हुए बोलती है कि रो तुम ठीक हो ना, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। इस पर वो उसे मुक करते हुए कहती है कि तुमने मुझे गलत एड्रेस दिया। जॉब रोते हुए बोलने लग जाती है कि इसमें मेरी नहीं ड्राइवर की गलती है, उसने यही सब किया। जैंग भी आकर उसे बचाता है कि उसकी ही गलती है।
और उसे शांत होने के लिए कहता है, जिससे वहाँ से रुओ कुछ भी नहीं बोलती। जॉब रुओ को स्टिक खाने के लिए कहती है जो कि कुक हो रहा था, पर वो उस स्टिक को उठाकर बोलती है कि यहाँ जो भी आज गलती हुई है आगे से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जिससे शो में प्रॉब्लम आए, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं देखूंगी तुम कौन हो और क्या पोस्ट है तुम्हारी। लास्ट में वो जाओ की तरफ देखती है, जिससे वो थोड़ी सी डर जाती है। अब इनका शॉट स्टार्ट होता है जहाँ पर ये दोनों कैजुअली बातें कर रहे थे। रू उसे थैंक यू बोलती है, तुम मुझे सेव करने आए हो उसके लिए। ये दोनों ये अब मीट खा रहे होते हैं। तभी लूशिंग की नेक में थोड़ा सा पेन हो रहा था। जब इसके बारे में वो पूछती है तो वो बताता है कि ये सब होने की वजह से हुआ है। लूशिंग फिर उसे चिली फ्लेक्स मांगता है और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में डालता है। रू उसे पूछ लेती है कि तुमने कब से और क्यों इतना स्पाइसी खाना स्टार्ट कर दिया। लूशिंग बताता है कि तुम्हें स्पाइसी खाना पसंद है ना, मैंने सोचा कि आगे हम साथ में रहेंगे तो हमारे खाने का टेस्ट सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने डेली स्पाइसी खाना खाने की प्रैक्टिस की। रू ये सुनकर इमोशनल हो जाती है, उसे बोलती है कि हम फिर से डेट करते हैं। लूशिंग शॉक होकर पूछता है कि ये सच है, जिस पर वो स्माइल करती है। अब इन दोनों का सीन सभी स्टाफ देखते हैं जहाँ सभी ने प्रेज कर रहे होते हैं। इनकी केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा अच्छी है, और क्या सच में रोज डेट करना स्टार्ट करना चाहती है या फिर ये सिर्फ शो के लिए है। इसे देखकर जियो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अभी उन लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है कि उन्होंने क्या सच बोले और क्या झूठ। सबसे पहले शिन से पूछते हैं कि तुमने और ही ने क्या ट्रुथ बोला है। तो बोलती है कि मैंने जो उससे कहा था कि मुझे उसकी बातें बोरिंग नहीं लगती वो रियल था, और ही ने जो वाटर के बारे में बताया वो सच था क्योंकि उसमें वो एक्सपर्ट है। ही से पूछा जाता है कि तुम्हें क्या लगता है शिन ने क्या झूठ बोला होगा। तो बोलता है कि मुझे तुम्हारी बातें बोरिंग नहीं लगती। ये देखकर स्टाफ स्माइल करती है। फिर वो बोलता है कि मैं नर्वस था इसलिए कुछ भी नहीं बोल रहा था, मैं बहुत सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करके आया था, लेकिन लास्ट में उसके सामने जाते मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। मैं उसके लिए एक इंटरेस्टिंग पर्सन बनना चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि मैंने ट्रुथ कहा, कि मैंने सच कहा था। जब वो रीमैरी करेगा तो 120 रात में तुम्हें सेंड करूँगी। उसके बाद शू से पूछते हैं। इस पर वो बोलते हैं कि जी इतनी सारी बातें बोलती हैं, मुझे तो याद भी नहीं है कि उसने क्या क्या कहा है। उसके साथ वाला कैमरामैन बोलता है कि जू को पता था कि तुम यही बोलोगे, इसलिए उसने कहा कि तुमने बताया कि तुम किसी लड़की के साथ डेट पर गए थे। शू बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जू क्लाइंट और मॉम के अलावा किसी और लड़की के साथ कहीं पर भी नहीं जाता। मैं अभी जू की जेल से छोटा हूँ, तो अभी नए पर्सन के साथ क्यों जाऊँगा। जू बाहर ही खड़ी होती है। शू की आते ही उससे पूछती है कि तुमने जो कहा क्या वो सच है। वो बोलने ही वाला होता है, लेकिन स्टाफ उन्हें बात करने के लिए मना करती है कि अगले एपिसोड में बात करना, अभी के लिए आराम करो, और दोनों जाते हैं। वही रू से पूछा जाता है कि तुमने क्या सच बोला। तो बोलती है कि मैंने जब कहा था कि हम फिर से डेट करते हैं, जैसे कि वो मेरी हेल्प करने आया, उसने मेरे लिए स्पाइसी खाना खाना शुरू किया, इस वजह से मैं इमोशन में बह गई थी और मैंने ये बात कही। लेकिन उसके बाद मैंने जब फिर से अच्छे से सोचा तो लगा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि आगे हम फिर से साथ में आएंगे तो वही चीज़ें फिर से होंगी, इसलिए अभी हम फ्रेंड्स ही ठीक हैं। फिर लूशिंग से पूछते हैं कि रू ने क्या झूठ बोला है। तो लूशिंग कहता है कि स्टार्ट ओवर करने का, क्योंकि उसने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो अब से फ्रेंड्स ही बनकर रहना चाहती है। रू से पूछते हैं कि लूशिंग ने क्या झूठ बोला है। तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। लूशिंग भी बताता है कि उसने उसे कोई भी झूठ नहीं बोला है। अब आखिर में जाओ एक क्वेश्चन लेकर आती है और बोलती है कि डायरेक्टर ने दिया है पूछने के लिए। वो पूछते हैं कि तुम दोनों का ब्रेकअप किस वजह से हुआ था। लूशिंग याद करता है कि वो अब्रॉड रू से मिलने के लिए गया था, लेकिन उसने उसके रूम में किसी लड़के और लड़की को हक करते हुए देखा। वो गुस्सा होकर बोलता है कि मैं ये नहीं बता रहा। जाओ उस पर खुश होती है। उसके बाद रू और लूशिंग अपने रूम में जाते हैं, जहाँ दोनों के रूम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करके जाते हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे लेकिन कुछ भी नहीं बोलते। अगले दिन अब रू स्टाफ को काम बताकर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर यू आता है, जो कि उसे कुछ चीजें खरीदने के लिए उसके साथ चलने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है। लेकिन जब वो उस पिलो को खरीदने की बात करता है तो वो उसके साथ चली जाती है। जो चीज जाओ भी सुन लेती है। वहीं लूशिंग रेडी होता है, जहाँ शू आकर उसे बताता है कि रू यू के साथ बाहर गई है। लूशिंग बोलता है कि तो मैं क्या करूं। तभी उसे जियाओ का मैसेज आता है कि कुछ और शॉट्स लेने हैं, उसके लिए हमें जाना है। इसी वजह से वो चला जाता है। यूं भी यहाँ पर पिलो चेक कर रहा होता है कि कौन सा ले, और वो उसे पूछते हैं, जो कि लूशिंग के लिए पिलो ले रही थी उसके स्टिफ नेक के लिए। यू उसे बोलता है कि तुम फिर से अपने आप को टॉर्चर करना चाहती हो क्या। तो रू बोलती है कि मैं सिर्फ उसे पिलो दे रही हूँ और कुछ भी नहीं।
तभी वहाँ की सेल्स गर्ल उन्हें एक अच्छा सेंट दिखाने के लिए लेकर जाती है, जिससे अच्छी नींद आती है। दोनों ही देख रहे होते हैं, तभी वहाँ पर लूशिंग और जियाओ आ जाते हैं। जियाओ आती हुई उन्हें ढूंढने लग जाती है और जैसे ही उन्हें देखती है तो लूशिंग को बुलाती है कैमरा स्टार्ट करके। लूशिंग उन्हें साथ में देखकर सैड हो जाता है, उनके पास जा ही रहा होता है। तभी उसे बोलता है कि तुम्हें ये सभी लूशिंग कल ही खरीदना था, पहले बताना चाहिए था ना। अब लग रहा है कि हमने साथ में कपल सेट खरीदा है। लेकिन लूशिंग सिर्फ लास्ट का कपल सेट सुनता है, जिस वजह से उससे कोई चीज़ गिर जाती है। और दोनों उसकी तरफ देखते हैं, जहाँ पर जियाओ आकर बोलती है कि कोइंसिडेंस है, हम सभी यहाँ पर मिल गए, ये बोलकर जाती हैं। लूशिंग कहता है कि इससे मुझे पता चला कि तुम लोगों ने कपल सेट लिया है। ये बोलता है कि ये सब रू ने तुम्हारे लिए खरीदा है, लेकिन इसे तो कोई ग्रैटिट्यूड ही नहीं है। ये सुनते ही वो उसे सॉरी बोलता है कि मैंने बीच में जाने कुछ भी सोच लिया। यू अब कमेंट करता है कि ये पहली बार नहीं है जब तुमने ऐसा किया है। तभी रू को कॉल आ जाता है तो वो उसे अटेंड करती हैं, जहाँ पर यू उससे बोलता है कि मैं बता देता हूँ कि मैं रूओ को पसंद करता हूँ बहुत टाइम से, जल्दी उसके साथ भी आ जाऊँगा। तो लूशिंग बोलता है कि मैं उसे बता देता हूँ ना, कैसा रहेगा। इस पर यू हंसते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छा होगा, मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि रूओ को लगेगा कि तुम फिर से अपने जेलसी की वजह से ये बोल रहे हो। फिर देखो वो क्या करती है। रूओ आती है, जहाँ पर लूशिंग उससे कुछ नहीं बोलता। फिर वो उसे सेट पर चलने के लिए बोलती है क्योंकि इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। फिर इंटरव्यू के टाइम जू से पूछते हैं कि फर्स्ट डे के शूट में रू ने माइक बंद करके तुम्हें क्या कहा था। तो जू याद करती है कि रू ने उसे बोला था कि वो फिर से लूशिंग को पसंद करने लग गई है। पहले मुझे लगता था कि उसने मुझे बहुत ही परेशान किया, लेकिन अभी देखो तो मेरी बहुत ही अच्छे से केयर करता है। जू भी इस पर कुछ नहीं बोलती, बस लूशिंग की तरफ देखती है। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ बोलती है कि ये तुम्हें रू से पूछना चाहिए, ये पर्सनल चीज़ें हैं। अब हमें फिर से 2013 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रू अपने हाई स्कूल की 50th एनिवर्सरी के दिन स्टेज पर पियानो प्ले कर रही थी। उसका परफॉर्मेंस होने के बाद लूशिंग उसके लिए फ्लावर बुके लेकर आता है। सभी लोग उनके लिए अपलॉज करते हैं। तभी जो लड़का रू को परेशान कर रहा था, बार बार वो उसके ऊपर बॉटल फेंकता है। लूशिंग इसे देखते ही उसके सामने आ जाता है। वो वहाँ से भागकर जा रहा था कि लूशिंग उसे मारने के लिए जाता है। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर रो एक रूम में आती है। वहाँ पर लूशिंग ड्रिंक कर रहा था। वो उसे बैठ कर उसके साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है। अब वो जैसे ही बैठती है तभी वो उसे यू की बात करता है। रो उसे बोलती है कि वो कभी कभी ऐसी हार्श बातें बोलता है, पर उसकी बातों का बुरा मत मानना। लूशिंग बोलता है कि मैं इसकी नहीं बल्कि तुमसे दूर रहने की बात कर रहा था, क्योंकि हमारा ये शो करने का ये मकसद था कि हम अपने पहले शो के बस से अभी अच्छी पब्लिसिटी कर सके। इसीलिए तुम्हें उसके साथ ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये व्यूअर्स देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। रोबो से बोलती है कि हम लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, वो मेरा फ्रेंड है और हम इंटीमेट होकर बात भी नहीं करते, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन लूशिंग बोलता है कि यू का क्या पता, तुम्हें वो फ्रेंड ना समझता हो, तुम्हारे साथ किसी और वजह से भी हो सकता है। रोबो से गुस्सा हो जाती है कि दूसरों को नहीं बल्कि तुम्हें ही प्रॉब्लम है, तुम फिर से पहले जैसे मेरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो। लूशिंग बोलता है कि ऐसा नहीं है। रोबो से बोलती है कि उसने कुछ भी बोला है तो मैं उसकी तरफ से सॉरी बोलती हूँ। ये सुनकर वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो उसी की तरफ से सॉरी बोल रही है और गुस्सा होकर चला जाता है। अगले सीन में शो की नई डेट की बात होती है, जो कि पेयर्स पर खुद डिपेंड होती है कि वो क्या करना चाहते हैं। शो अपने कैमरामैन पर चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे से, जो कि बस मेरे 10 ही सेंटेंस रखे हैं पूरे डेट में। जो उसे टीज करके उनसे पूछती है कि उसे क्या करना है, तो वो उसके लिए भी यही रूल बोलते हैं। जो सुनकर वो गुस्सा होकर चिल्लाती है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, ऐसे थोड़ी होता है। फिर शो टीज करता है कि तुम इतनी बात करती हुई तो होना ही था ना। उसके बाद ही और शेन को बताते हैं कि अगले डेट के लिए उन्हें कम से कम 100 सेंटेंसेस होने चाहिए। जो सुनकर ही टेंशन में आ जाता है कि उन्हें क्या बात करनी है। वो पूछते हैं कि हमने जो भी बात करनी है क्या उसे काउंट किया जाएगा, पर वो मना करते हैं। रू और लूशिंग को विला में मील प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है, जहाँ पर रू बोलती है कि लास्ट टाइम भी हमने मीट ग्रिल किया था, इस बार भी ऐसे ही करना है। तो मिंग बोलता है कि डायरेक्टर को पहले वाले सीन बहुत ज़्यादा पसंद आया और लोगों को भी काफ़ी पसंद आया, पर इस टाइम दोनों ही कोल्ड वॉर में होते हैं। मिंग उन दोनों से पूछता है कि तुम ठीक हो क्या। उसे रू बोलती है कि मैं ओके हूँ, लूशिंग से पूछ लो। तो बोलता है कि मेरे लिए भी ठीक है, वैसे भी ये कहाँ कोऑपरेट करने वाली है। दोनों को ऐसे देखकर मिंग बोलता है कि इन्हें क्या हो गया, जिससे जियाओ खुश होकर बोलती है कि लगता है कि इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है। फिर हम जो को डेट के लिए जूडो करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद शू वहाँ पर आता है, जहाँ पर जो उससे पूछती है कि तुम मेरे से पहले निकले थे तो अभी लेट कैसे आए। अब उनके सेंटेंस गिने जा रहे थे, जहाँ पर शू कहता है कि एक लेडी से मिलने गया था, जिसके बारे में मैं नहीं बता सकता। दोनों अब लड़ते हुए अपनी सीन का लिमिट खत्म कर देते हैं, जहाँ स्टाफ आकर बताते हैं कि अब इन्हें शांत रहना है। वो दोनों ने लास्ट सीन देने के लिए कहते हैं।
तो जो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए उसे उठाकर नीचे पटक देती है और उस लड़की के बारे में पूछती है कि क्या वो प्रिटी है, जिस पर वो हाँ बोलता है, लेकिन वो उसे नहीं बताता कि वो कौन लड़की है, चाहे वो उसे कितना भी मारे। आखिर में अब जू के सेंटेंस खत्म हो जाते हैं। स्टाफ उसके चेहरे पर टेप लगाती है। जू यहाँ पर रोने लग जाती है जब तक वो उसे उस लेडी के बारे में नहीं बताता, जिसे रोता हुआ देखकर वो बता ही देता है कि वो उसकी मॉम थी, जो कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहती थी। उन्होंने तुम्हें बताने के लिए मना किया था। स्टाफ आकर उनके भी मुंह पर अब टेप लगाते हैं, जो सुनकर जू उसे हक कर लेती है। शो फिर उसे वाइफ कहकर बुलाता है, जहाँ की स्टाफ ये मोमेंट देखकर स्माइल करते हैं। लेकिन तभी जू बोलती है कि हमारा डिवोर्स हो गया है, तो वो एक्स वाइफ बोलता है, जिससे वो दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। वहीं शिन ने अपने लिए मेमो बनाया होता है ये याद रखने के लिए कि उसे क्या बात करनी है ताकि आज का टारगेट कंप्लीट हो सके। वो उसे मेमोराइज कर रही होती है, तभी वहाँ पर ही आ जाता है। दोनों नर्वस होते हैं। शिन उसकी मेमो से बात करने लग जाती है, वेदर और किसी रोमियो की मूवी की, लेकिन उसमें कंफर्टेबल नहीं होती। तभी ही उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है अपनी फ्रेंड का कि वो उसे लीगल चीज़ें बता सके। वो इंटरव्यू में बताता है कि उसके फ्रेंड को उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमारे पास कुछ और बात करने के लिए नहीं था। शिन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अपने वर्क मोड में रहती है, इसीलिए उसने ये चूज़ किया और ये चीज़ काम भी करती है। शिन सीरियस होकर उसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है, उसके सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करती है, जिससे स्टाफ भी खुश हो जाते हैं। अब सीन खत्म होने के बाद जब स्टाफ वहाँ से जा रहे थे, तभी शिन उसे थैंक यू बोलती है इसके लिए। ये उससे पूछता है कि क्या तुमने वो रोमियो मूवी देखी है, तो शिन बताती है कि मुझे टिकट ही नहीं मिली। ये कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि हमें टिकट दे सकता है, मैंने डेट के टाइम उससे बात कर ली है, तुम चलोगी क्या आज का टारगेट कंप्लीट करने के लिए। जिस खुशी में शिन हाँ बोल देती है। तो उन्हें अब थिएटर में मूवी देख रहे होते हैं। अब जब ये दोनों पॉपकॉर्न खा रहे थे तो गलती से एक दूसरे का हाथ टच हो जाता है, जिससे दोनों थोड़ा सा नर्वस होते हैं, लेकिन दोनों ही स्माइल करते हुए मूवी एंजॉय करते हैं। वहीं रुओ लूशिंग से आकर बोलती है कि हमें अच्छे से काम करना होगा ताकि हमारे पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से शो में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लूशिंग हाँ बोलता है कि वो भी यही चाहता है। दोनों अब मील प्रिपेयर करने लग जाते हैं बिना किसी एक्सप्रेशन के। रो से जिंजर मांगते हैं तो वो उसे धोखे देता है, जो देखकर मिंग उनसे नेचुरल होकर बात और काम करने के लिए कहता है। रुओ लूशिंग से बोलती है तो वो बोलता है कि मैं नेचुरली भी ऐसा ही हूँ, तुमने ही तो कहा था ना कि मुझे अपने बारे में सोचकर काम करना चाहिए। दोनों अब एक दूसरे से फिर से बात नहीं करते। लूशिंग उसे विनेगर मांगता है तो वो देते हुए उसे बोलती है कि पैन बहुत ही गर्म है, ऐसे डालना ठीक नहीं होगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं देख लूँगा। अब जैसे ही वो डालता है तो वहाँ पर फायर कैच हो जाती है। लूशिंग अपने साथ यहाँ पर रुओ को भी पीछे खींचता है और दोनों एक साथ पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। मिंग उन्हें देखकर बोलता है कि चिंता की वजह से फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिससे जियाओ अनॉय होकर बोलती है कि क्या ये दोनों बच्चे हैं जो कि इतनी सी चीज़ के लिए एक दूसरे को ठीक है पूछ रहे हैं। दोनों अब फिर से एक दूसरे से अलग होकर झगड़ने लग जाते हैं। रो बोलती है कि मैंने कहा था ना। तो शिंग बोलता है कि लगता है हम एक दूसरे को कन्विंस ही नहीं कर सके। रो कहती है कि हमारी कोई चीज़ मैच नहीं होती। जहाँ डायरेक्टर और सभी उनका ये शूट लाइव देख रहे होते हैं, वो सभी बोलते हैं कि आज इन्हें क्या हो गया है। दोनों अब जैसे ही खाने के लिए बैठते हैं तभी उनसे सवाल पूछते हैं कि एक दूसरे की शॉर्टकमिंग्स के बारे में बोलो। पहले दोनों ही कहते हैं कि दोनों में कोई भी शॉर्टकमिंग्स नहीं है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब जाओ इंसिस्ट करती है तो रुओ बोलती है कि लूशिंग की आदत है कि वो सभी को अपने ढंग से काम करवाना चाहता है और सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चलना चाहिए। फिर लूशिंग भी उसे बोलता है कि रुओ को भी लोगों को जज करना नहीं आता कि कौन सा उसके साथ किस चीज़ के लिए है। रुओ से ये बात बोलने के लिए मना करती है, जहाँ जियाओ उन्हें और ज़्यादा एलैबोरेट करने के लिए बोलती है। तो लूशिंग रुओ से कहता है कि अभी ये लोग भी चाहते हैं तो बात करनी ही पड़ेगी। रुओ मना करती है कि उसकी बात क्यों ही करनी है, जिससे लूशिंग गुस्सा होकर चिल्लाता है कि वही रीज़न है जिसकी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ था। रुओ बोलती है कि उसकी वजह से नहीं हुआ, तुम्हें क्या अभी तक पता ही नहीं चला। लूशिंग पूछता है कि और क्या रीज़न है, तो रुओ याद करती है कि 2018 के टाइम लूशिंग के प्रपोज करने के बाद वो लोग बैक स्टेज में होते हैं, जहाँ पर रुओ से रिंग वापस देखकर बोलती है कि मैंने सभी के सामने इसे एक्सेप्ट कर लिया लेकिन रख नहीं सकती, तो उन्हें मुझसे पहले डिस्कस क्यों नहीं किया। तो लूशिंग बोलता है कि सरप्राइज था, वैसे भी हम कपल है ना। रुओ से बोलती है कि हम मैरिज नहीं कर सकते मेरी फैमिली की वजह से, मैंने बहुत डार्क साइड देखी है मैरिज की, जिसकी वजह से मैं मैरिज नहीं कर सकती। लूशिंग बोलता है कि तुम क्या करना चाहती हो। रुओ से बताती है कि मैं अभी जर्मनी जा रही हूँ, मुझे वहाँ की अकेडमी से एक्सेप्टेंस लेटर आया है। वो उसे कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो बोलती है कि मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया था, टीचर ने मेरे लिए अप्लाई किया था और आज ही मुझे एक्सेप्टेंस लेटर आया, क्या हम इस टाइम में अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। जो सुनकर लूशिंग वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है।
और रो वहाँ पर खड़ी होकर रोती रहती है। अगले सीन में हम रो को अपने ग्रेजुएशन के बाद पैकिंग करता हुआ देखते हैं, जहाँ लूशिंग आकर बात करता है कि मॉम ने बताया कि तुम जर्मनी जा रही हो, तो वो हाँ बोलती है। वो उसे सॉरी बोलता है, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव किया, लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि हम दूर रहकर भी रिलेशनशिप में रह सकते हैं। रो उसे फ्यूचर के बारे में पूछती है तो बोलता है कि उसके बारे में हम बाद में देख लेंगे और दोनों हक करते हैं। उसी ईयर में जब रो जर्मनी में होती है तभी लूशिंग उससे मिलने के लिए आता है। दोनों एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो उससे पूछती है कि तुम्हारी तो इंटर्नशिप थी ना रिजॉर्ट में, लेकिन शिंग बोलता है कि अभी उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं आ गया। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि रो पढ़ रही थी, तभी लूशिंग के फ़ोन में किसी का टेक्स्ट देखती है, अगर तुम्हें वेडिंग वेन्यू बुक करना है तो अभी कर दो, और उसे बुक करने के लिए 1 साल लगता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती हैं, लेकिन लूशिंग के आने के बाद कुछ भी नहीं बोलती। फिर हम 2019 का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो उसे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। रोज से पूछते हैं कि तुमने उस घर की पिक क्यों भेजी थी, तो लूशिंग बताता है कि उसके पेरेंट्स ने कुछ पैसे भेजे थे, तो मैंने सोचा कि उसे हमारे लिए घर खरीद लूँ, इससे रू को अच्छा फील नहीं होता। लेकिन वो उसे काम की बात करती है। अब जब लूशिंग उससे पूछता है कि तुम कब आ रही हो, तो बताती है कि यहाँ पर उसके टीचर ने उसे एक अच्छा ऑफर दिया है एक फेमस डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए। जो चीज़ लूशिंग को अच्छी नहीं लगती, तभी वो रू के पीछे से एक लड़के को जाते हुए देखता है जो कि यू था। रो बताती है कि वो उसका रूममेट है और यहाँ पर किसी को भी रूम अलॉट कर दिए जाते हैं, जो चीज़ लूशिंग को अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद हम जून का टाइम देखते हैं, जहाँ पर लूशिंग उससे मिलने के लिए जर्मनी में आता है। तभी वो उसकी बालकनी में एक लड़की और लड़की को हक करते हुए देखता है। वो गुस्से में आता है जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उसे पुश करके डायरेक्टली यू को मारता है। तभी एक लड़की बालकनी से आकर उसे रोकती है और इस सब की वजह से लूशिंग को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। रो ने बताती है कि लूशिंग उसका बॉयफ्रेंड है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसने उसे मारा, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनती। रो वहीं पर बैठकर रोती रहती है। अब अगले दिन लूशिंग जब छूटता है तो रू आते ही उसे हक करके बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं कितनी ज़्यादा चिंता में आ गई थी। तभी कुछ सोचकर उससे अलग होती है, जहाँ उसका एक्सप्रेशन देखकर लूशिंग बोलता है कि सॉरी, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे लगा कि वो तुम हो, मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था, लेकिन हम सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो भला मैं क्या ही करता। रो उसे कहती है कि भला तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो, मैंने देखा कि तुम घर और वेन्यू क्यों बुक कर रहे हो, मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे मैरिज नहीं करनी। पर लूशिंग चिल्लाता है कि हम 6 साल से साथ में हैं, क्या मैं ये आउटकम नहीं चाहूँगा कि हम लोगों की शादी हो, जिस वजह से उनकी फाइट होने लग जाती है। तभी रू को किसी का कॉल आ जाता है। वो एक्सप्लेन करती है कि कल एक प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन सामने वाला नहीं सुनता, जिस कॉल के बाद वो सैड होकर उसे ब्रेकअप के लिए बोलती है। लूशिंग उसे इस चीज़ के लिए मना करता है, लेकिन वो बिना किसी पर भी ध्यान दिए वहाँ से चली जाती है। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर रू और शिंग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। मिंग उन दोनों को बुलाता है कि वो कुछ बात करें, तब जाकर रू उन्हें कट करने के लिए बोलती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।